जी वेलकम। हेलो। या प्रशांत जी कैसे? वेलकम प्रशांत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित जी, गुड इवनिंग। रीचा मैडम वेलकम। कमल कुमार जी, श्याम जी, सचिन कुमार जी वेलकम। मैं आवाज थोड़ा लो में रखता हूँ क्योंकि काफी लोग बाहर हैं और फिर डिस्टरबेंस होगा, तो मैं आवाज बंद रखता हूँ। ठीक है ना? कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में। और क्वेश्चन आंसर अभी ये सेशन में हम लोग ज्यादा करके साइकोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उसी पे हम फोकस करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में। या रिचा जी वेलकम। अंकित जी, कमल जी, किरण कुमार जी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, प्रशांत जी, रिचा जी, सचिन कुमार जी दिख रहे हैं। और काफी लोग ऐड हो रहे हैं। लेट देम कमिंग। कमल पांडे जी भी है, आ, महेश जी भी है, रवि कुमार जी भी आ गए। ओके, सो पीपल आर ज्वाइनिंग, लेट देम ज्वाइन। हम कहीं भाग नहीं जा रहे, 2-3 मिनट चलेगा, 1-2 मिनट हम वेट कर लेते। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है। हम मार्क डगलस की फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मार्क डगलस, जिन्हें मैं मेरा गुरु मानता हूँ, जिनके वजह से मुझे पहली बार समझा कि साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है और साइकोलॉजी के कोई इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। तो उनकी दो बुक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस मार्क डगलस के बारे में उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो भी बातें कही है, तो उसके बारे में कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो आसान भाषा में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादातर उनके जो बुक्स है वो इंग्लिश में है। मार्क डगलस के दो बुक्स है, डिसिप्लिन ट्रेडर एंड ट्रेडिंग इन द जोन, दोनों इंग्लिश में है। और दोनों जो बुक्स है उसकी जो, गुड इवनिंग केदार जी, सचिन कुमार जी, एवरी गुड इवनिंग। वो जो दोनों बुक्स मार्क डगलस जी ने लिखे हैं, वो बुक की जो स्टाइल है थोड़ी सी रिपीटेटिव है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को थोड़ी सी आ, मुश्किल हो सकती है ग्रास्प करने में। और उनके 4 लेक्चर्स है जिसका मैं लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब पे 4 लेक्चर है उनके अवेलेबल। ज्यादा भी है बट वो रिपीटेशन है। चार जो लास्ट लेक्चर है, 1.5 घंटे के 4 लेक्चर है। ठीक है, उसमें भी उन्होंने वही बातें की है अपने अंदाज में, डिटेल में। तो मैं वो चारों लेक्चर आपको भेज दूंगा। तो वही लेक्चर का एक प्रकार का सार मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ संक्षिप्त में, एक 45 मिनट्स में, आधे घंटे में, 45 मिनट्स में। और हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग वही रास्ते पे, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, और ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी ट्रेडर है जो सक्सेसफुल हो पाए, जो प्रॉफिटेबल है आज, तो हो सकता है कि मार्क डगलस का बुक पढ़ के वही रास्ता अपनाए, या मेहनत करके करके उन्होंने एट द एंड यही रास्ता चुन किया। तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है कि आपको साइकोलॉजी कंट्रोल जब तक नहीं करोगे कोई भी सिस्टम पे, आप इम्पॉसिबल है पैसा कमाना। क्योंकि आपको एज यू नो, एवरीवेयर एवरी टाइम वी से इन वेबिनार में भी बात होती है, वही बात होती है कि हम कोई भी स्ट्रेटेजी पे टिक नहीं पाते, हम साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। वी डू ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ जो हमें पैसा कमाने पे मजबूर करता है, एंड देन वी चेंज द सिस्टम। हम वही करते रहे थे। तो हम बहुत अनसिस्टमेटिक वे से बिहेव करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट होता भी वैसे ही है, बहुत ही वोलाटाइल है। वहां पे तो जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकता है। और स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कुछ नहीं आता, फिर भी हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे दिन आपको पैसा मिल जाएगा। सो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी जगह पे होता है। जैसे आप कोई भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, दुनिया के प्लेटफॉर्म के मतलब दुनिया के कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, या कोई भी बिजनेस में जाओ, या कहीं पे भी जाओ, यू हैव टू स्ट्रगल एट द स्टार्ट। आपको डायरेक्टली कोई
बड़े लोगों के साथ उठ बैठने को वो नहीं लेगा। यू हैव टू रियली क्रॉल योर वे। आपको वहां पे जाने के लिए बहुत ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मकाम हासिल करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस से आपको डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं देगा, कोई वकीलों की कॉन्फ्रेंस से आपको वकीलों की कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं देगा, राइट। कोई स्पोर्ट्समैन कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन है इंडिया के लिए खेले, आपको वहां पे कोई एंट्री नहीं है, बिकॉज यू हैव टू अर्न दैट प्लेस। बट ट्रेडिंग में एक हो जाता है कि कोई भी बंदा आके ना ही सिर्फ प्रो ट्रेडिंग चालू कर सकता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द मार्केट उसे पैसा भी मिल सकता है इनिशियली कुछ ट्रेड्स में। और अक्सर मिलता है क्योंकि वो अनाप शनाप बड़ी बड़ी रिस्क भी ले लेता है, और अक्सर पैसा भी मिल जाता है। एंड दैट सेट्स वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। उसे लगने लगता है कि शायद मुझे कुछ सही आता है, शायद मार्केट ऐसे ही चलता है, ये स्ट्रेटजी चलेगी। और फिर वो अपने आप को समझाते समझाते रिस्क भी बढ़ाने लगता है, और फिर सब इश्यू हो जाते हैं जो आपको पता है। सो मैं आई डोंट वांट टू रिपीट देम। अभी आज मैं मार्क डगलस, जैसे अभी बहुत लोग आ गए, सो आई विल जस्ट रिपीट वंस मोर कि आज हम मार्क डगलस की फिलोसॉफी, उनके बुक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में है, दो बुक्स है। आई विल टेल यू वंस अगेन, मैं वीडियो ऑफ रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे फोकस कर पाओ, मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, सो डिसिप्लिन ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन जोन, राइट। ट्रेडिंग इन जोन, ये दो ये है उनके, ट्रेडिंग इन जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दो उनके बहुत ही पॉपुलर बुक्स है, जो लोग अक्सर फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। उनके जो कोर्स है और उनके 4 लेक्चर्स है यूट्यूब पे, जो मैं आपको चारों लेक्चर जो है उसका लिंक भेज दूंगा, पर वो इंग्लिश में है। और कई बार उसका अनुवाद भी है, वो अनुवाद कई हिंदी ऑडियो में भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, तो वो भी सब मैं आपको भेज दूंगा। बट यहाँ पे मैं उसमें से आपको जो चीजें मुझे समझी है और जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में और जिससे हमें फायदा होगा, वो चीजें मैं बताने वाला हूँ। और ऑब्वियसली यू विल लुक एट हिज फिलोसॉफी ऑल्सो। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक बार शुरुआत में और लास्ट में कल के बारे में बात कर लेता हूँ। कल 8:30 बजे एक सुबह लेक्चर होगा, और कल दोपहर को एक लेक्चर होगा 1 बजे। और कल के लिए दोनों लेक्चर का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो आप कोई भी एक लेक्चर अटेंड कर सकते हो कल के लिए। दोनों लेक्चर इंटरमीडिएट बेसिक, जो जिनको बेसिक चीजें पता है जैसे कैंडल चार्ट, जो ईगल्स है और लायंस है, दोनों लेक्चर कल के सेम ही है। पर वो लेक्चर कोई भी अटेंड कर सकता है, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा स्विंग और पोजिशनल की बात करने वाले, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल की ट्रेडिंग की बात करने वाले। इनफैक्ट ये भी की शुरुआत में मैंने डिसाइड किया था उसके बारे में, और कई लोगों ने उसके बारे में पूछा भी है। दे वांट टू नो अबाउट इट ऑल्सो। सो हम लोग कल थोड़ा सा स्विंग और पोजिशनल के बारे में बात करेंगे। तो आप कोई भी एक लेक्चर अटेंड करेंगे तो भी ठीक है, पर जैसे मैंने कमिटमेंट दी है, आई विल बी टेकिंग सेम लेक्चर ट्वाइस, सो दैट आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई डोंट वांट टू से कि ये टाइम लेक्चर होगा सो यू हैव टू बी देयर। तो मैं रिकॉर्डिंग तो है ही हर एक चीज का, इसका भी रिकॉर्डिंग आएगा आज का, बट फिर भी मैं 2 बार वो लेक्चर लूंगा कल के दिन में। सो सुबह 8:30 बजे और फिर दोपहर को 1 बजे। सो दिस इज अबाउट टुमारो। तो मैं एक बार वापस आपको बोल दूंगा, एज पर टाइम कम्स आई विल टेल यू, ओके। सो मार्क डगलस की फिलोसॉफी के बारे में अभी एक बार जान लेते हैं कि मार्क डगलस का पहला रूल है कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। यानी जो मार्केट जो है ना, वो जो करता है वो करने दो। मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है? तो मार्केट ऊपर नीचे जो होता है, हम कोई भी चार्ट अगर खोलते हैं, इन्वेस्टिंग में कोई भी चार्ट खोलते हैं, तो इन्वेस्टिंग का जो चार्ट होता है उसमें जो भी यहाँ पे छपा हुआ है, विल शो यू द चार्ट, एनी चार्ट। investing.com पे मैं जा रहा हूँ, सो दैट वी विल सी एनी चार्ट इन जनरल।
थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना आज। और कुछ चीजें बेसिक भी लगेगी, कुछ चीजें थोड़ी सी डीप भी थिंकिंग होगा उसमें। इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी टुडे, नॉट अबाउट टेक्निक। ओके, सो जैसे मैं अभी यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई टू शेयर। और ज्यादातर ट्रेडिंग के बारे में बात की, मार्क डगलस की जो साइकोलॉजी की बातें हैं वो ट्रेडिंग के बारे में है। अभी हम इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे। तो आपको ये जो भी दिख रहा है, ये जो भी कैंडल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, वो कैंडल्स क्या है? वो कैंडल्स आर नथिंग बट इमोशंस ऑफ द पीपल। लोगों के इमोशंस है, और कुछ भी नहीं है। लोगों के अलग अलग इमोशंस है जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन में है, ये तो टेक्निकल बता है। पर अगर कल सुबह या आज रात को कोई बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चालू हो जाए। और अगर कहीं चाइना ताइवान का वॉर चालू हो गया, तो हो सकता है मार्केट नीचे चालू हो जाए। तो जो टेक्निकल के हिसाब से मार्केट है, वो सिर्फ अभी की स्टेट है। जब नई कोई न्यूज आती है मार्केट में, तो एक नई इमोशनल स्टेट शुरू हो जाती है, एंड देन नया टेक्निकल बनता है। सो इट्स अ साइकिल। टेक्निकल्स जो होते हैं, जो टेक्निकल जो होते हैं, वो हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं, और हमारे इमोशंस वापस टेक्निकल्स क्रिएट करते हैं। इट्स अ साइकिल। और उसमें बीच में न्यूज भी है। जब न्यूज आती है, तो न्यूज क्रिएट्स न्यू इमोशंस। कोई न्यूज आती है मार्केट में, जैसे वॉर चालू हो गया या अभी प्राइस रेट बढ़ गए, तो नई इमोशन क्रिएट होती है, तो वो नया टेक्निकल बनाती है, नया टेक्निकल वापस नया इमोशन बनाती है। तो इट्स अ साइकिल कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मार्केट इज ऑलवेज राइट, ये चीज पहली मार्क डगलस कहते हैं। एंड मार्केट इज नेवर अगेंस्ट यू, मार्केट हैज नथिंग टू डू विथ यू। हम मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है, मार्केट एक सागर है। तो मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट हैज नथिंग टू डू विथ यू, मार्केट डोंट नो यू। मार्केट आपको पहचानता नहीं है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, मार्केट हैज नथिंग टू डू विथ यू। आपको इतना ही करना है कि मार्केट में आपको एक सिस्टम के आधार पे ट्रेड करना है कंसिस्टेंटली। सिस्टम कैन बी अ मैकेनिकल सिस्टम, कि आप कोई बहुत ही रूल बेस्ड सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, मैकेनिकल रूल बेस्ड सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, तो शुरुआत में आपको करना चाहिए। या इट कैन बी एज पर योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगा कि मुझे रिवर्सल काफी अच्छा आता है, मुझे ब्रेकआउट काफी अच्छा आता है, तो इस तरह की एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकती है। बट जब हम शुरुआत करते हैं, तब हमारी साइकोलॉजी बहुत वीक रहती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे पैसा कम ज्यादा होता है। और हमने ये काफी एक्सपीरियंस नहीं किया बचपन से कि हमारी आंखों के सामने पैसा हमारा कम ज्यादा हो रहा है, सो इट विल ड्रॉ इमोशंस। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम यहाँ पे शुरुआत करें, मैकेनिकल पे पहले शुरुआत करें, एंड देन वी शुड मूव स्लोली टुवर्ड्स थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग पे हम मूव करें। तो दैट इज वेरी मच नेसेसरी। तो एज पर मार्क डगलस, जो कि बुक्स में उन्होंने कहा है कि आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एक सिस्टम बनानी है जो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देगी। तो व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज जस्ट अ मेथड जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट में हिस्सा लेने की और शायद एक इनकम कमाने की। एंड देन आपको ये समझना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, ये सिस्टम के हिसाब से जो भी ट्रेड आएगा उसको, ट्रेड को आपको लेना है, एग्जीक्यूट करना है, और आपको उसकी जो भी आउटपुट है उसे एक्सेप्ट करना है पूरी तरह से। तो ये कैसे करना है उसके बारे में फिर मार्क डगलस बताते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कई बार, कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिस्टम अच्छी है, हम पहले बैक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे बैक टेस्ट करना चाहिए। तो जब हम बैक टेस्ट करते हैं कि सिस्टम में 60% टाइम्स विनर है, 40% टाइम्स लूजर है, और 2 to 1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं
कि चलो अभी पैसा तो मिलेगा, राइट। सो बिकॉज 60 into 2 is 120 minus 40 is like 80. तो वी शुड गेट 80% रिटर्न्स ऑन 100 ट्रेड्स। तो बट हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके दो पहलू होना चाहिए। अगर सिस्टम अच्छी है तो मैक्रो लेवल पे देयर आर टू लेवल, एक मैक्रो मैक्रो एंड एक माइक्रो। मैक्रो लेवल क्या होता है कि थोड़ा सा हायर लेवल होता है, जहां पे आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि अगर आप ये सिस्टम में 100 ट्रेड लोगे तो देर इज नो गारंटी, बट वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी of making profit. You can say profit loss when it comes to 100 trades, right? Profit loss से हमें कोई डर नहीं है। When you are taking 100 trades, you can always say profit or loss. When you are taking a single trade, वहां पे सिर्फ एक्सपेंस और इनकम है, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं आती है। सो 100 ट्रेड्स पे इट्स ओके, बट मैक्रो लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट कि हम अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमारा प्रॉफिट हो सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। बट और इंडिविजुअल ट्रेड, ये 100 ट्रेड जब हम लेंगे तब इंडिविजुअल ट्रेड जो होगा वो हमेशा लूजर विनर विनर लूजर लूजर विनर ऐसे हो सकता है। वी रियली डोंट नो द सीक्वेंस। ये जो 60 विनर है और 40 लूजर है, इसका जो सीक्वेंस है ये कंप्लीटली रैंडम सीक्वेंस हो सकता है और हमेशा रैंडम ही रहेगा। इट विल हैव bunch of losing streak and it will have bunch of winning streaks. Otherwise it will be always like loser winner winner loser loser winner 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 loser 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 winner, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो हमें जब ट्रेड लेना है तो हमारी ये दोनों अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि मैक्रो लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सिस्टम हो सकता है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज बैक टेस्टिंग किया है, हम ट्रेड करते हैं पहले से, ये सिस्टम प्रॉफिट कमा के दे सकती है। बट माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल ट्रेड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं और कुछ भी हो सकता है। जैसे आगे आप देखोगे मार्क डगलस ने कहा है कि ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट, मार्क डगलस ने कहा है कि व्हेन आई टेक ट्रेड, व्हेन आई टेक एंट्री, ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट इज समथिंग विल हैपन। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। दैट इज ओनली थिंग आई कैन एक्सपेक्ट। ये मार्क डगलस का बहुत ही फेमस कोट है। हम जब ट्रेड लेते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज यू नो कि मैंने आपको ये कई बार दिखाया है, जो लोग यहाँ पे नए भी होंगे, कि कोई भी चार्ट हो, अगर ये चार्ट में इस तरह से देखूं तो मुझे पॉजिटिव लगे, ऐसा देखूं तो थोड़ा सा साइडवेज लगे, ऐसा देखूं तो वापस पॉजिटिव लगे, ऐसा देखूं तो निगेटिव लगे, अभी वापस पॉजिटिव लगे, तो मैं तो सिर्फ स्क्रॉल बटन चेंज कर रहा हूँ। और इसमें इतने टाइम फ्रेम्स है, इतने कई कई अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, तो हर एक टाइम फ्रेम पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलग लगेगा। और इतने दुनिया में लाखों सिस्टम्स है, ट्रेडिंग सिस्टम्स है और लाखों इंडिकेटर है। सो हर एक के लिए जब बाय होता है दूसरे किसी के लिए सेल होता है। आपकी जो सिस्टम है इट इज इम्पॉसिबल कि वो एक ही तरह से चलेगी। अभी कई लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, पर अगर दुनिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेती तो बीच में कौन ट्रेड लेता है? अगर दुनिया डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेती है तो बीच में कौन ट्रेड लेता है? तो हर एक बंदे का, ये भी आप सोच के देखो कि हर एक बंदे का कोई ना कोई रीजन होगा यहाँ पे बाय करने का, यहाँ पे सेल करने का। जब दो लोग बाय और सेल कर रहे हैं तभी ये इंस्ट्रूमेंट ऊपर और नीचे जा रहा है, ठीक है। यू हैव टू वेरी मच अंडरस्टैंड कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमारी ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखनी है। उसके लिए हमें कोई रूल बनाने पड़ेंगे। अगर हम रूल के बिना करेंगे तो हम लोग भी मार्केट के साथ रैंडम हो जाएंगे एंड रिजल्ट्स विल बी आल्सो रैंडम। और जब रैंडमली ट्रेड करेंगे
और हमारे पास रैंडम रिजल्ट्स होंगे, देन वी विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे खड़े हैं, वेयर आर वी। लाइफ में कभी भी आपको ए से बी को जब बी की तरफ जाना है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो वेयर इज योर ए। जैसे मुझे आज एक ओला बुक करनी है, ठीक है ना, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से एक ओला बुक करके मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, या वडोदरा जाना है, या दिल्ली जाना है। तो फर्स्ट थिंग इट विल आस्क यू वेयर आर यू, व्हाट इज योर, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, राइट, व्हाट इज योर लोकेशन। जब तक आपको ए नहीं पता, यू कैन नॉट गो टू बी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो प्रॉब्लम यही पे हो जाता है कि जब हम रैंडमली ट्रेड करते हैं मार्केट में, वी डोंट नो वेयर वी स्टैंड और वी डोंट नो वेयर द सिस्टम स्टैंड्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मूव। पर एक बार हमने सिस्टमेटिक अप्रोच ले लिया, एक बार हमने जर्नल बनाना चालू किया, हमारे पास ट्रेडिंग प्लान है जो हम करते हैं, ट्रेडिंग प्लान करते हैं, देन वी हैव अ ट्रेडिंग checklist, then we have a trading journal which is very detailed journal. So these all things are mental tools which are giving us the way कि ये रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, दिस इज द वे वी हैव टू मूव अहेड। सो हमें क्लियर कट समझता है कि कोई सिस्टम है वो कैसे चल रही है, उसमें माइंडसेट डायरी भी होती है। तो दैट इज हाउ वी टूक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हमने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच कर दिया, पर पहले अभी भी हम लोग अभी मार्क डगलस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मार्क डगलस यही कहते हैं कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना है। जब तक आप एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल नहीं करोगे, और जब तक आप ये जो आउटपुट है, यानी दिस इज द आउटपुट, एनी ट्रेड कैन हैव एनी आउटपुट। तो जब तक हम उसकी आउटपुट से जो हमारा लगाव है कि प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग तो प्रॉफिट और लॉस अभी बोलते नहीं, इनकम और एक्सपेंस ही बोलते हैं। हमारे लिए हर एक ट्रेड में एक्सपेंस है। आप ये कम्युनिटी में आते हो तो हर एक ट्रेड लेने से पहले आप एक्सपेंस करते हो, राइट, एक्सपेंस किए बगैर हम ट्रेड नहीं लेते। एंड देन देयर इज इनकम, ऑलवेज इनकम इज ऑलवेज देयर, इनकम कैन बी जीरो। तो हमारी कम्युनिटी में जब हम 10,000 रुपीज के साथ चालू करते हैं सपोज, तो एवरी डे वी आर टेकिंग ट्रेड, आवर एक्सपेंस इज 100। अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो इनकम इज जीरो। अगेन अनदर ट्रेड इज टेकन, 2 to 1 का टारगेट हो गया तो इनकम इज 300। अगेन अनदर ट्रेड इज टेकन, अगर एंट्री पे ही क्लोज हो गया तो दिस इज 100। और एक आम ट्रेडर कैसे लिखेगा, जो प्रॉफिट और लॉस की बात करता है, वो इस तरह से लिखेगा कि ही विल से कि मेरा आज लॉस हो गया, मेरा आज प्रॉफिट हो गया, मेरा आज कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। बस बेसिकली ही इज थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एवरी डे। सो ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस। जब हमने हर दिन ये एक्सपेंस करना एक्सेप्ट कर लिया, हम जब कहते हैं कि एवरी टाइम आई एम डूइंग एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस किए बगैर आई कैनॉट ट्रेड ओनली। से करना, मेरा विंडो कहाँ चला गया, आई कैनॉट ट्रेड ओनली। तो फिर हर्ट होने की संभावना चली जाती है, हर्ट होने की संभावना नहीं रहती, राइट। वी बिकम मोर एंड मोर इमोशनलेस बिकॉज नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। तो मार्क डगलस यही कहते हैं कि जब कोई भी नया बंदा आता है मार्केट में, सो ही इज फोकस्ड कंप्लीटली ऑन द आउटपुट, नॉट ऑन द प्रोसेस। वो आउटपुट के लिए काम करता है, आउटपुट के हमेशा उसका जो नजर है आउटपुट पे रहता है। व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली इज वी हैव टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड। तो हमें हमारा जो पूरा फोकस है वो ये प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए, और ये प्रोसेस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू आउटपुट। और वी हैव टू कीप आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटपुट मिनिमम, और वी हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट आवर आउटपुट जो होगा। कोई कोई दुनिया इधर की इधर नहीं होती, हम लोग तो रिस्क कंट्रोल कर ही रहे हैं ना, 1% से ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी दुनिया इधर से नहीं होगी अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं रिस्क। तो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि सिस्टम नहीं चल रही है, ठीक है, या सिस्टम ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, सिस्टम बहुत बढ़िया चल रही है, तीनों में से एक चीज होगी। बट हमारी साइकोलॉजी तो रेडी हो जाएगी, हम फियरलेस तो बन जाएंगे। देन whenever a good system we can build, or whenever a good system, there are plenty good system, बहुत good system, अच्छी systems तो बहुत अवेलेबल है, we can always make money। इसलिए हमें 25 से 30 ट्रेड लेना पड़ेगा एक साथ।
एक ही सिस्टम से 25 से 30 बार ट्रेड करना पड़ेगा, सो दैट वी बिकम प्रोसेस ओरिएंटेड। ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो जो कंसेप्ट यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप 100 ट्रेड लेते हो, जब आप 100 बार ट्रेड लेते हो, तब आपके समझ में आ जाता है कि आपका जो, इसको बेल कर्व कहते हैं, बेल कर्व, राइट। तो बेल कर्व एक कंसेप्ट है जिसमें सम ऑफ, इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, बेल कर्व में इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आपके विनर्स रहेंगे, यहाँ पे आपके लूजर्स रहेंगे। तो जब आप कम ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि आपके 7-8 विनर्स आ जाए, राइट। 7-8 विनर आ जाए और आपको लगने लगे अरे बहुत कुछ बढ़िया हो गया, बहुत कुछ आपको आ गया। और हो सकता है कि शुरुआत में ही 7-8 लूजर लग जाए। सो यू विल बिकम वेरी मच नेगेटिव एंड ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट। तो बेसिकली आपको, अगर आप 100 बार ट्रेड लेंगे तब वो सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। और अगर 30 बार ट्रेड लेते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये सिस्टम कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 बार ट्रेड लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मार्क डगलस जी कहते हैं कि आपको कभी भी जो लूजर है, अभी हमने तो कंसेप्ट थोड़ा सा उसमें एडवांस कर दिया, सो वो उन्होंने जो बुक में कहा है वो मैं कह रहा हूँ आपको, कि कोई भी सिस्टम में यू हैव टू सी कि देयर आर 2 साइकिल्स और 2 सर्कल्स, राइट। एक सर्कल ये है और उसके अंदर जो लूजर्स है, he says कि it is very much integral part of your trading system. So you should make the losers as very much integral part, कि ये losers तो होंगे, सिर्फ keep them small. Users will be there, just keep them small, let them be there. वो तो integral focus है, it is a nucleus of your system. Accept them, but you have to see कि आप जो winners करेंगे, तो winners should be big. These are your winners. These are the bigger winners. So that this is how your system works. So you have to accept both. You cannot say कि I will only accept winners or only accept losers. ये नहीं हो सकता, because it will be always there. जैसे कि उन्होंने कहा कि something will always happen. तो जो ट्रेडर होता है, he has to be emotionless. Then first he has to understand कि winners और losers जो होते हैं, तो दोनों चीजें होती रहेंगी। तो we will now understand about मार्क डगलस की जो फिलोसॉफी है, उसके जो बेसिक 5 प्रिंसिपल उन्होंने दिए है। वी हैव अंडरस्टूड देम ऑलरेडी, बट स्टिल आई विल वंस अगेन गो टू देम एंड आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट देम, एंड देन आई विल आस्क यू अबाउट क्वेश्चंस एंड हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में हम बात करें। तो मार्क डगलस के जो प्रिंसिपल्स है, तो पहला जो उनका फंडामेंटल ट्रूथ बोलते हैं उसको, फंडामेंटल ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ ट्रेड। The first fundamental truth is obviously anything can happen. Absolutely anything can happen. So मार्क डगलस कहते हैं कि जैसे आप कोई कैसीनो में जाते हैं, तो कैसीनो में जो कैसीनो रहता है ना, उनका भी बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होता है कि दे नो एनीथिंग कैन हैपन, दे नो द पर्सन कैन वॉक, कोई आ जाएगा और लखपति भी हो जाएगा, बट इट्स वेरी रेयर इवेंट। तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज रिग्ड अगेंस्ट ऑल अदर पीपल। जो लाख में से एक ही आदमी लखपति होगा और बाकी 99,999 लोग अनसक्सेसफुल होंगे, कैसीनो को पता है। वैसे ही आपकी सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि यू आर ओके विद द लूजर्स, बट आपके विनर बड़े होने चाहिए बस। और उसके लिए वो सिस्टम आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। बट आपको पहली चीज याद रखना है कि व्हेन यू टेक अ ट्रेड, सब कुछ सही है, एवरीथिंग लुक्स अमेजिंगली गुड। कि जैसे मैंने आपको वो दिन एग्जांपल दिया था, प्राइस एक्शन का मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था, राइट। कि आई विल ट्राई टू ड्रॉ कि 1 आवर में ये ट्रेंड लाइन है, रादर ये ट्रेंड लाइन थी एसआरएफ में,
और 1 आवर में इस तरह से जा रहा है मार्केट और यहाँ से वापस मुड़ रहा है, देन वी गो टू 5 मिनट एंड वी गो टू 5 मिनट, और यहाँ पे हमने एक रिवर्स ट्रेंड लाइन मार दी थी और एक लेवल भी डिफाइन की थी, उसके नीचे आके आके फिर वो यहाँ पे हमने एक बहुत बढ़िया एंट्री ली थी और वो सब किया था ना। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बट स्टिल इट्स अ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज डिवाइड बाय 100। सो इसका मतलब अगर हम ये बहुत ही बढ़िया सेटअप 100 बार ट्रेड करेंगे तो उसमें से 80 बार वो चलेगा, पर बचे हुए जो 20 बार है वो उसका सीक्वेंस पूरा रैंडम रहेगा। ये हो सकता है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो 4 या 5 बार ऐसी सिस्टम से ये लगातार हिट हो सकते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। सो इसलिए जब आप ये सिस्टम जब आप ट्रेड करोगे तब यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अगर ये 100 बार करोगे तो बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे। तो दैट इज अ मैक्रो लेवल, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो लेवल, MACR, राइट। बट दिस पर्टिकुलर ट्रेड, यानी कि ये पर्टिकुलर ट्रेड, you should not expect anything, anything can happen, it's a micro level। माइक्रो का मतलब 1 मिनिमम, राइट। माइक्रो के नीचे आता है नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। सो माइक्रो इज द मिनिमम लेवल। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो एनीथिंग कि यहाँ पे क्या होगा। सो एनीथिंग कैन हैपन, इट्स हिज फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट द ट्रूथ, जो मार्क डगलस कहते हैं। सेकंड ट्रूथ ये होगा, सेकंड ट्रूथ ये होगा, डोंट नीड to know what market will do next, to make the money। तो एज अ ट्रेडर आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या करेगा आगे। आप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटिकल बिजनेस में हो, एक आप एक अंदाजा लगा रहे हो। अंदाजा का मतलब हल्के में नहीं, आपके पास एक अच्छा एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसे आप ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, कि जो मॉडल में पिछले 100 ट्रेड पे 200 ट्रेड पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। सो वी आर अप्लाइंग दैट मॉडल अगेन एंड अगेन, बट वी रियली डोंट नो कि इस ट्रेड पे क्या होगा, बट ओवरऑल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये हमें प्रेडिक्ट करने की या जानने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट करना है, राइट। कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मछुआरा है और वो मछुआरा रोज सुबह एक डिस्पोजेबल नेट लेके जाता है समुद्र में और समुद्र में जाली फेंकता है। एंड सपोज जिस हमारे जैसे एक मछुआरा है जिसने फरवरी 1 को एक डिस्पोजेबल जाली होती है उसके पास मछली पकड़ने की, तो फरवरी 1 को वो गया होलसेल मार्केट में एंड ही परचेस्ड 100 रुपीज को एक जाली होती है, एंड ही परचेस्ड 30 नेट्स which are disposable for catching fish, right? Catching fish. So he has purchased this for catching fish, okay? और वो घर पे चला आया और फिर मंडे से वो 5 दिन हर दिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे जाता है। अभी उसका दादाजी का, उसका चाचा जी का, उसके पिताजी का यही यही बिजनेस है। वो भी एक कोली है, राइट, जो मछुआरा है, और ये भी एक मछुआरा, ऑब्वियसली वही जनरेशन में काम कर रहा है। तो ही हैज अ बैक टेस्टिंग, ही हैज अ रिजल्ट्स कि अगर हम एक जून जुलाई अगस्त जो समुद्र में जा नहीं पाते वहां वो छोड़ के अगर हम जाते हैं तो वी मेक मनी, ही नोज दैट, राइट। सो एवरी डे ही विल गो एंड ही विल पुट अ फिश, यानी ही विल पुट अ नेट इनटू द समुद्र में वो जाएगा, and he will always first look for the right type of the wind or right type of the सही जगह पे जाएगा वो, और सही जगह पे समुद्र में he will go with the his नौका लेके जाएगा, and then he will put the net here to catch the fish, जो भी disposable net है, he will catch it, everything he will do, all technique, उसका जो टेक्निक है किस तरह से नेट डालना है,
किस तरह से वो नेट को कितने देर रखना है, फिर कैसे उसको खींचना है। सो ही हैज एवरीथिंग टू बी डन। बट ये मछुआरा जो है, दैट पर्सन ऑल्सो वेरी वेल नोज कि जब वो कोई भी दिन एक या दो नेट फेंकता है, ही एब्सोल्युटली हैव नो नॉलेज कि आज उसको दो तीन फिश यहाँ पे मिलेंगे, या एक भी नहीं मिलेगा, या चार मिलेंगे, या जीरो मिलेंगे। ही डोंट नो, ही हैज नो नॉलेज, ही हैज नो कंट्रोल ओवर दिस थिंग, राइट। बट ही हैज मेड ऑलरेडी दिस एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ऑलरेडी उसने महीने की शुरुआत में 3,000 रुपए का कर दिया, और उसमें से रोज 100 रुपया वो यूज कर रहा है। एंड ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, ही कैनॉट बी श्योर, 100% तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, राइट। बट ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर ये 30 बार करे तो दो चीज होगी। एक तो ये नया मछुआरा है, राइट। तो कि एक तो हो सकता है कि पैसा बने, तो मनी मनी इनकम हो गया, क्योंकि उसका 3,000 एक्सपेंस हुआ है और 3,400 का उसका फिश हो गया महीने में। जैसा आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, इट विल बी लॉट मोर। So he made 300-400 money. So that is one scenario. Second scenario can be कि उसको 2,500 रुपए का ही फिश मिला, और 3,400 3,000 खर्चा हो गया, उसका 600 लॉस हो गया, फाइन। बट ही वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से मछुआरा बन गया, क्योंकि इनरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट वो रोज जाता है, अपना काम ठीक से करता है, वो सही जगह पे अपना नेट डालता है, सही टेक्निक यूज करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल कितना मिला था फिश और कल कितना मिलेगा, आज कितना है, उसको अपना काम करना है, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली सेम वे ट्रेडर हैज टू थिंक कि ट्रेडर को यही सोचना है कि मैंने भाई 3,000 रुपया यहाँ पे खर्चा कर दिया महीने की शुरुआत में, मैं रोज जाऊंगा, मैं सही डायरेक्शन में, सही ट्रेड पे, सही स्टॉक पे, सही जगह पे, सही प्राइस एक्शन पे मैं मेरा जाली डाल रहा हूँ इनकम पकड़ने के लिए। इट इज एब्सोल्युटली नॉट इन माई कंट्रोल कि इनकम होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 30 के बाद इनकम हो सकता है। पर अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये 30 बार लगातार एक ही तरह से करना कोई आसान बात नहीं। एक प्रो मछुआरा कर सकता है, एक प्रो ट्रेडर ही कर सकता है। बाकी तो रोज नौका ही बदल लेते हैं। बाकी रोज आज वो कोलंबी पकड़ने जाएगा, दूसरे दिन पॉपलेट पकड़ने जाएगा, तीसरे दिन वो बॉम्बे डक पकड़ने जाएगा, नौका चेंज कर लेगा, जाली चेंज कर लेगा। तो अनदर पर्सन जो रैंडम ट्रेडर है, वो कभी भी ये पर्टिकुलर जाली के साथ या ये पर्टिकुलर नौका के साथ या पर्टिकुलर स्किल के साथ अकेस्टम नहीं होगा, कभी भी प्रोफेशनल नहीं होगा, और कभी भी पैसा नहीं कमाएगा। वो तो सिर्फ घूमते रहेगा, या तो शायद वो बिजनेस ही छोड़ देगा, बोलेगा पापा को नहीं वो मुझे कुछ जमता नहीं है, मैं खेती करूंगा, या मैं कुछ और करूंगा, चौथा कुछ काम करूंगा, मुझे नहीं करना है फिश, राइट। बट दैट इज ट्रेडर उस तरह से करता है। बट ये आदमी कैसे कि वही चीज बार बार कर रहा है। तो एक तो वो खुद को रेडी कर रहा है, और इन केस अगर 30 बार ट्रेड करने के बाद उसे नहीं हुआ तो ही विल ट्राई अगेन, मे बी ही विल ट्राई अ स्लाइटली डिफरेंट नेट, ही विल ट्राई अ स्लाइटली डिफरेंट एरिया, थोड़ा सा अलग एरिया, समुद्र में थोड़ा सा अलग एरिया, थोड़ा सी अलग नौका, थोड़ा सा अलग नेट यूज करेगा, और वही कोशिश करेगा। तो दैट इज हाउ द ट्रेडिंग, मैंने आपको एनालॉजी समझा दी कि एक मछुआरे का लाइफ और एक ट्रेडर का लाइफ, इट इज सेम वे। ही इज ऑल्सो मेकिंग एक्सपेंस, एंड उसने मन में कुछ नहीं रखा है, वो दिन रोज जाके काम करता है, ठीक है ना। मछुआरे का और एक एग्जांपल आपको अगर इसमें मैं आपको दूं कि खेती, अभी यहाँ पे कई लोग होंगे जो गांव से, जैसे हमारे भूपेंद्र जी है, और भी कोई रहेंगे जो गांव में है, जिनकी खेती है। तो हम तो ट्रेडर तो कुछ भी नहीं ले रहे रिस्क। भाई खेती जो करता है ना आदमी, जो आदमी खेती करता है, उसको तो कभी पता नहीं रहता कि आगे क्या होगा। फिर भी वो 3 महीने 4 महीने वो जमीन को घिसता है, जमीन में उगाता है, यानी बहुत कुछ करता है ना। खेती में 7-8 टास्क रहते हैं, और उसके बाद में बारिश आएगी नहीं आएगी, बारिश ज्यादा आएगी तो भी फसल खराब होगी, बारिश कम आएगी तो भी फसल खराब होगी, कुछ भी हो सकता है। बट इसलिए वो खेती थोड़ा ही छोड़ देता है कि उसको पता है ना कि अगर हम 4 साल भी करें, 3 साल भी खराब हो, एक ही साल में हम अच्छा कमा देंगे, जो 4 साल का पूरा प्रॉब्लम हल कर देगा।
यस यस भूपेंद्र जी, वेरी नाइस। इसके लिए मैंने वही एग्जांपल दिया, मेरे ध्यान में आया, इसके लिए वही एग्जांपल दिया। तो जब एक खेती करने वाला एक आम इंसान जब इस तरह से अनसर्टेनिटी है ना, वहां पे भी वो बिजनेस इतनी शिद्दत से कर रहा है, तो हम लोग हमारा बिजनेस शिद्दत से क्यों नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी से? बिकॉज बिकॉज द खेती करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, और ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं लगता। आपको दो बटन दबाने हैं और आप कोई भी बटन दबा देते हो, तो बस उतना ही फर्क है। तो हमें, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि यू डोंट नीड टू नो कि मार्केट में क्या होगा, आपको पता होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मार्केट में रिएक्ट करने को सीखना है। यू हैव टू रिएक्ट कि मार्केट जो कर रहा है वो हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आज निफ्टी पॉजिटिव है तो यू लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, अगर निफ्टी निगेटिव है तो यू लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड्स। उसमें क्या है, ठीक है ना, वेरी और मैकेनिकल। और जब डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड करोगे तो वो तभी भी आपको हमेशा आपको आपका जो दिमाग है खुला रखना है कि आज बैंक निफ्टी गिरेगा या ऐसा कुछ सोचना नहीं, बैंक निफ्टी बढ़ेगा या ऐसा भी नहीं सोचना है। मार्केट क्या कर रहा है आप तभी उस पर ध्यान दे पाओगे जब आपका मन मन विचलित नहीं है, जब आपके मन में कोई बायस नहीं है, तभी आप मार्केट की चाल को ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाओगे। तीसरा रूल रहेगा, तीसरा जो फंडामेंटल ट्रूथ कहा है मार्क डगलस जी ने, वो ये है कि देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। फॉर एनी गिवन स्टीम, विच डिफाइंस एज। एज का मतलब अगेन वही है ट्रेडिंग सिस्टम की, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आप ट्रेड करो तो इट्स अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। जो अगेन मैंने जैसे आपको ऑलरेडी समझा दिया कि 60 विनर और 40 लूजर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रैंडम। हो सकता है कि 60 के 60 लगातार साथ में पहले आए और 40 बाद में आए। तो देर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। मैं, मेरा एक साइकोलॉजिकल टूल जो मैं यूज करता था, आई विल शेयर दैट, कि मैं क्या करता था कि मुझे अभी बैक टेस्टिंग में पता है कि अप्रोक्सीमेटली 40 लूजर है, तो मैं एक एक्सेल फाइल बनाता था। क्योंकि मैं तो भी, मेरे पास कोई मेंटोर मेंटोर था नहीं, नहीं नहीं, मैं तो मार्क डगलस की प्रतिमा से बात करके खुद ही पे मेहनत लेता था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में प्रॉफिटेबल बनना था। तो मैं क्या करता था कि मैं इस तरह की एक एक्सेल फाइल बना लेता था, और उसमें मैं 100 ट्रेड का एक ये बना लेता था कि मुझे 100 ट्रेड लेना है, राइट, आई हैव टू टेक 100 ट्रेड्स। एंड इसमें मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली 40 लूजर है, 60 विनर है। तो मैं फिर एक टेबल बना लेता था कि पहले ही मैंने एक टेबल बना लिया कि ये चार ही बाकी के मैंने अभी बनाए नहीं सपोज, चलो। तो मैंने पहले टेबल बना लिया और मैं ये समझता था कि मैंने ये जो 40 लूजर है वो शुरुआत में ही आने वाले हैं मुझे, शुरुआत में 40 लूजर आने वाले हैं और बाद में 60 विनर उधर बैठे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वही बोल रही है। तो आई एम रेडी टू टेक 40 लूजर्स। मुझे पहले तो 40 लूजर ही है मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे लिए पहले 40 लूजर ही है, तो मैं पहले 40 लूजर को एक्सेप्ट करता था। मुझे पता है कि मैं ट्रेडिंग चालू करूंगा पहले 40 लूजर होंगे, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द लूजर। दूसरी चीज है, अगर मुझे पहले पहले 40 लूजर पता है तो ऑब्वियसली आई विल टेक ओनली 1% रिस्क, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई विनर हो जाता था तो मैं ये लूजर को उठा के यहाँ पे 41 में फिक्स कर देता था। अगर यहाँ पे कोई विनर हो जाता था, मैं उसको उठा के 42 में फिक्स कर देता था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 40 लूजर्स एंड एट द स्टार्ट, और 40 लूजर जब तक होते नहीं है तब तक मैं लूजर को एक्सपेक्ट करते ही रहूंगा, करते ही रहूंगा। जब मैं 40 पे पहुंचता था, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज वेरी मच प्रॉफिटेबल ऑलरेडी, बिकॉज 40 लूजर आते थे, तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम 60 65 70 विनर तो हो ही जाते थे, बिकॉज द सिस्टम वाज नॉट लाइक दैट। बट बिकॉज ऑफ दिस, इस तरह की सोचने से दो चीज हुई।
एक तो मैं 1% की रिस्क लेके ट्रेड करने लगा, बहुत ही कम रिस्क से, कभी कभी आधा परसेंट, 0.75%। दूसरी चीज, जब मैंने ट्रेड लेने से पहले ही खुद को बोल दिया कि ये लूजर होगा, तब अब मुझे हर्ट कौन करेगा? अब मुझे हर्ट कौन करेगा? जब मैंने मेरा सबसे जो बड़ा डर है, उसी डर को मैंने फेस किया, तो अब मुझे डरने की कौन सी आ, ये है, यानी मैं किस चीज से डरूंगा? करेक्ट। मैं कई लोगों से सीखता हूँ लाइफ में, और कई लोगों से सीखता हूँ, और उसमें कई पॉलिटिकल फिगर्स भी होंगे, अभी के होंगे, पास्ट के होंगे। तो आई विल जस्ट गिव एग्जांपल, कि एक पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, कि दुनिया में जब इंग्लैंड इंडिया पे राज कर रहा था, तो सबसे बड़ा डर क्या था? भारत में एक सबसे बड़ा डर था, या अंग्रेजों का जो जहाँ पूरा दुनिया में राज था, तो सबसे बड़ा डर था कि अंग्रेजों के जो सेल थे वो बहुत डरावने थे। अंग्रेजों के जो जेल थे वो बहुत डरावने थे। उसको सेल भी कहते हैं ना, जेल को सेल भी कहते हैं। और लोग उससे बहुत डरते थे। तो भारत में भी ऑब्वियसली वो जमाना था कि ऑब्वियसली लोग डरते थे, और अंग्रेजों को उस पे, उस चीज पे बहुत बड़ा नाज भी था, कि हमारे हम उनका सबसे बड़ा वेपन था कि जेल, मैं जेल में डाल दूंगा। तो गांधी जी ने वो डर भगाने के लिए उस समय एक जेल भरो आंदोलन किया था, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो, राइट, जेल भरो आंदोलन किया था। तो जेल भरो आंदोलन से क्या हुआ कि भारत के लगभग वो समय में महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता शायद उतनी ही थी जितनी आज मोदी जी की है, या किसी बड़े से बड़े एक्टर की या क्रिकेटर की है। तो लोग उन्हें बहुत मानते थे वो जमाने में, राइट। तो पूरी भारत की जनता, 90% 80% लोग खुद पड़े अंग्रेजों पे कि मुझे जेल में डालो। तो जब आप आपकी सबसे बड़ी जो डर है उसी का सामना करते हो और कहते हो कि मुझे जेल में डालो, लोग दुनिया भर में लोग बोल रहे थे इंडिया के बाहर जहां जहां के ब्रिटिश राज था कि मुझे जेल में मत डालो, और इधर इंडियन आदमी बोल रहा था कि मुझे जेल में डालो, क्योंकि उनके जो लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने बोला था कि जेल भरो आंदोलन करो, जेल में चले जाओ। तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि उनका जब जो सबसे बढ़िया हथियार था, सबसे बड़ा हथियार वही उनके ऊपर पलट रहा था, कि इनको इतने लोगों को जेल में रखेंगे किधर और करेंगे क्या। तो आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल। तो ये बहुत एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि जब आप आपकी सबसे बड़ी फियर को फेस करते हो ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ हमेशा, कि पूरी दुनिया में या एटलीस्ट इंडिया में एक सोच थी कि जो बड़ा फास्ट बॉलर होता है उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको उसको बच के खेलो, बाकी लोगों के रन बनाओ, वो सब फीलिंग थी, राइट। पर सचिन तेंदुलकर ने सारा चेंज कर दिया। ही स्टार्टेड टू अटैक द बेस्ट बॉलर। सामने वाली टीम का जो मेन बॉलर है, शेनवॉन हो, मार्क या आपका शेनवॉन हो या एम्ब्रोज हो, या कोई भी जो नंबर वन बॉलर होगा, तो तेंदुलकर, मैगरा हो, उसी को अटैक करने की कोशिश करता था, कोलंगा हो, राइट, या वकार यूनुस हो या शोएब अख्तर हो। तो क्या होता है, जब सामने वाली टीम का जो सबसे बड़ा वेपन हथियार होता है ना, वो जब ढीला पड़ जाता है तो उनकी टीम ढीली पड़ जाती है और आपकी टीम कंट्रोल ले लेती है। तो आपका जो सबसे बड़ा फियर है, जब आपको उसको ही आप फेस करने लगते हो या उसको आप खत्म कर देते हो, तो आपका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको एक जस्ट एक दो एग्जांपल दिए, कि यहाँ पे आपको लगातार लूजर ही यानी मैं मेरी साइकोलॉजी उस तरह से बनाई थी कि मैं, अगर ये 60 विनर है, 40 लूजर है, तो आई विल एक्सपेक्ट 40 लूजर एट द स्टार्ट। और अगर ये गलती से विनर हो जाता है, आई विल शिफ्ट दैट लूजर हियर 41, राइट, आई विल लूजर। तो मेरे लिए 40 लूजर आने ही है। बट कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरे को 60 70 विनर और 30 लूजर ही आए। बट आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग अ लूजर, तो मुझे हर्ट होने की कोई संभावना नहीं है।
तो ये सब मैं वो जमाने में करता था। सो व्हाट मार्क डगलस इज सेइंग कि आपको हमेशा ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है, और फिर इसका प्रैक्टिकल यूज हमने इस तरह से किया। दिस इज माय प्रैक्टिकल ओवर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्क डगलस, राइट। तो ये सब मार्क डगलस ने मुझे नहीं बताया, बट हो सकता है कि उन्होंने, मैं कह सकता हूँ उन्होंने बताया जब मैंने उनसे बात की, यानी मेरे जहन में, तब ये सब बातें मैंने प्रैक्टिकली वो सब बनाई, और फिर मैं आगे चला गया। तो सब उनकी बदौलत ही है। सो स्टिल उन्होंने कोई लेक्चर में ये सब करने को नहीं कहा, बट कहते हैं कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी उनकी लेक्चर्स की वजह से। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। अभी भी उनको ही मैं क्रेडिट दूंगा इस बात का। तो ये पहले 3 ट्रूथ हो गए। नाउ वी विल गो टू फोर्थ ट्रूथ। वी विल अंडरस्टैंड द फोर्थ ट्रूथ। कि चौथा ट्रूथ ये है कि व्हाट इज एज। एज इज नथिंग बट nothing more than, he says, nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over other. एज या ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। इट इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी कि शायद 60 टाइम्स होगा, 40 टाइम्स नहीं होगा। और वो वर्ड भी कितनी बढ़िया तरह से यूज कर रहे हैं। ही इज सेइंग इंडिकेशन। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो मैं आज भेजूंगा, जिन्होंने मार्क डगलस की जो दोनों बुक्स का रिव्यू किया है हिंदी में। तो वो लोग कहते हैं कि आपको समझना है कि फिर आपको अगर आप 100 बार ट्रेड करोगे तो then there is a guarantee that you will win, that guarantee that you will make. मार्क डगलस ने मेरे हिसाब से कभी ऐसे नहीं कहा there is guarantee, there cannot be a guarantee, anything can happen, only the thing is यहाँ पे बहुत बड़ी probability है। So he is saying word clear cut indication of a higher probability, he is not saying there is any guarantee। So हमें ये समझना है कि अगर हम कोई अच्छी सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं तो देयर इज अ फार बिगर प्रोबेबिलिटी, और इसी को एज कहते हैं, इसी को ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम कभी भी हमें सिंगल ट्रेड का रिजल्ट नहीं बता सकता। इट कैन ओनली गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ओवर 100 ट्रेड्स। सो ये एक चीज उन्होंने बहुत क्लियर कट कही है। और पांचवी चीज जो उन्होंने कही है, ट्रुथ इज दैट एवरी मूवमेंट इन मार्केट इज यूनिक। कि मार्केट में हर मोमेंट जो होती है काफी यूनिक होती है, वो कभी भी रिपीट नहीं होती। तो ये अनदर फिफ्थ स्टेप है कि मार्केट में एक बार जो हुआ वो एग्जैक्टली वैसे कभी हो ही नहीं सकता ना। कोई भी दुनिया में जो वक्त गुजर गया, जो सेकंड अभी चालू है, जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली वो टाइम वो वक्त कभी आएगा नहीं। सो मार्केट में भी यू कैनॉट, इसका मतलब ये है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि लास्ट टाइम एक, अब किसी को फोटो निकालना है तो आपको मैं भेज दूंगा, इस पे फोटो भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लास्ट टाइम यहाँ पे इस तरह से डबल बॉटम हुआ तो इस बार क्यों नहीं हुआ। इस बार हो सकता है कि मार्केट ऐसे गिरे। तो एवरी मोमेंट इज यूनिक। ये सेम दिख रहा है इसका मतलब सेम होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। दूसरी चीज कि अगर हम किंग और स्केल करते हैं, जैसे टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं 100 बार तो 50 बार किंग आएगा, 50 बार स्केल आएगा, राइट। बट अगर सपोज आपने टॉस किया और लगातार 10 बार स्केल आया, 10 बार स्केल आया, तो जब 11 टाइम आप जब टॉस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब 11 टाइम आप टॉस करोगे तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लिंक टू दिस कि ये किंग आएगा या स्केल आएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस इज अगेन सेम प्रोबेबिलिटी। लास्ट 10 बार स्केल आया, इसके लिए अभी किंग आने की कोई अलग प्रोबेबिलिटी नहीं है। इट इज अगेन 50% ओनली। दैट इज द anything can happen, right? Until he has given us last topic 7 principles of consistency. So 7 principles of consistency. He has given 5 truths and 7 principles.
7 principles of consistency. Okay? तो 7 principles of consistency क्या है कि first principle, I objectively define my edge. Especially this will apply more for directional trading. क्योंकि मैकेनिकल ट्रेडिंग में तो हम लोग उसके लिए ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो यहाँ से मुझे पहली बार समझा कि वी नीड अ ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली ट्रेडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिवली डिफाइनिंग एज, इसका मतलब यू शुड हैव अ रूल बुक, यू शुड हैव अ ट्रेडिंग प्लान. तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है ट्रेडिंग प्लान एंड देन चेकलिस्ट. इसका प्रैक्टिकल टूल है जो हम यूज कर रहे हैं, राइट. तो आई हैव टू ऑब्जेक्टिवली डिफाइन माय एज सो दैट मैं उसमें कहीं भी कोई इमोशंस नहीं है. मुझे लगता है कि मार्केट, जैसे हम कहते हैं कि मार्केट वन डे में इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कल अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट होके यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी यहाँ से रिवर्सल होगा. सो वी आर वेरी ऑब्जेक्टिव, वी आर डिफाइनिंग आवर एज वेरी ऑब्जेक्टिवली. उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, बहुत ही क्लियर कट रूल डिफाइंड है. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग फॉर बीइंग कंसिस्टेंट. दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, I predefine the risk of every trade. यानी हर ट्रेड का मैं रिस्क भी डिफाइन करता हूँ. मैंने ट्रेड लेने से पहले ही मैं कितना पैसा, मेरे पास 10,000 रुपया है, तो मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं मैक्सिमम 100 रुपीज रिस्क करूंगा. ये मेरा पहले से डिसीजन है. ट्रेड करने से पहले ही मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम 100 रुपया गवाऊंगा. सो मार्क डगलस कहते हैं, आई प्रीडिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड. इसका मतलब आपको 1% की रिस्क से ही ट्रेड करनी है. 1% की रिस्क यहाँ पे हमारा जो हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है. ये सेकंड प्रिंसिपल में ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट. तो थर्ड थिंग, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट रिस्क और I am willing to let go of the trade. का मतलब अगर मुझे कोई ट्रेड दिख रहा है और अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो मुझे तभी ट्रेड लेना चाहिए कि अगर मैं कंप्लीटली उसमें जो रिस्क है, रिस्क हमेशा है, कितना भी लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, नीचे ही गिरेगा, पर इस ट्रेड पे कोई गारंटी नहीं होती. एनीथिंग कैन हैपन. पहला रूल है एनीथिंग कैन हैपन. मार्क डगलस कहते हैं कि व्हेन आई टेक ट्रेड, ओनली थिंग कैन हैपन इज समथिंग विल हैपन. कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट, यू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी बेटर. एंड अगर आप कंप्लीटली 100 रुपीज एक्सेप्ट कर रहे हो रिस्क लेना कि वो गया, जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे 40 ये लूजर ही है, 40 लूजर ही एक्सेप्ट करता हूँ पहले. वो आपने अगर एक्सेप्ट किया, देन ओनली यू हैव टू टेक ट्रेड. अगर आपके मन में कहीं ये है कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, ये लूजर नहीं लगना चाहिए, इससे मेरा फाइनेंशियल हर्ट हो सकता है, इससे मैं आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क, सो देन डोंट टेक दैट ट्रेड. आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये 100 रुपीज आप मार्केट को सुपुर्द कर रहे हैं. जब आपके मन में पूरी तरह से वो सुपुर्द करने की भावना है, तभी आप वो ट्रेड ले सकते हो. और तभी आप मार्केट को बहुत ही अच्छी नजर से, टेक्निकल नजर से, क्लीन आईज से देख सकते हो. अगर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी आंखें स्कैनर है जो चार्ट स्कैन कर रही है, हमारा ब्रेन कंप्यूटर है और हमारे जो हाथ है वो प्रिंटर है. सो इट्स अ साइकिल, राइट. आईज, ब्रेन, हैंड्स, ये कोऑर्डिनेशन है. जब फियर और एक्सेप्टेंस नहीं है तो एक पर्दा आ जाएगा आंखों में, तो हमें कभी भी क्लियर नहीं दिखेगा चार्ट. तो वी हैव टू बी कंप्लीटली एक्सेप्टिंग द रिस्क कि ये ट्रेड में कुछ भी हो सकता है. then only I have to take trade, otherwise I have to let go the trade. मुझे ट्रेड छोड़ देना है. ये मार्क डगलस ने कहते हैं. और कंप्लीटली एक्सेप्ट द ट्रेड का मतलब क्या, हम क्या करते हैं, मैं हर एक चीज में हम लोग क्या करते हैं दिखा रहा हूँ आपको.
हम लोग यही सब करते हैं ना। हम लोग क्या करता हूँ, हम लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। 1 फरवरी को 10,000 रुपया था, 28 फरवरी को मेरा कैपिटल 7,000, पहले एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपेंस पहले एक्सेप्ट करते हैं, रोज सुबह एक्सेप्ट करते हैं। किसी का भी जर्नल उठा के देख लो, हमारी कम्युनिटी में जितने लोग आज अच्छा कर रहे हैं, अच्छा का मतलब वो 30 ट्रेड कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि वो पैसा कितना कमाए और नहीं कमाए। जो लोग ने भी कंसिस्टेंसी दिखाई है उनका जर्नल उठा के देख लो, दे हैव रिटर्न क्लियर कट ओनली एक्सपेंस। उन्होंने कभी भी प्रॉफिट लॉस की बात नहीं की, कि दे आर कम्प्लीटली ओके विद द एक्सपेंस, एंड देन ओनली दे आर मेकिंग। महेश जी हो या दिवेश जी हो या जेनिश जी हो या धीरज जी हो या महेश कृष्णापुरकर जी हो, जो भी जितने लोग हैं और जितने लोग अमित जी भी करते रहेंगे, काफी लोग करते रहेंगे। मैं कई नाम मिस कर दूंगा, आई विल बी सॉरी फॉर दैट। बट वो लोग कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्क, और तभी दे आर मेकिंग प्रोग्रेस। दिस दे हैव एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एक्सपेंस, दे हैव एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस होता है आपके बाद में, तभी इतना बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यही मार्क डगलस ने कहा है कि यू हैव टू एक्सेप्ट रिस्क, और ये हम यहाँ पे 100 रुपीज का एक्सपेंस डाल के वी जस्ट फॉलो द सेम प्रिंसिपल। तो हम मार्क डगलस जो भी कह रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके, वो कोई टेंशन नहीं। फिर चौथा, फोर्थ वन, कि व्हाट इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो फोर्थ प्रिंसिपल इज आई एक्ट ऑन एजेस विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। जब मैं मेरी एज पे काम करता हूँ, आई एक्ट ऑन माई एजेस। एज इसका मतलब ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रेटजी, विदाउट हेजिटेशन और रिजर्वेशन। एक ही चीज होगी, रिजर्वेशन का मतलब मैं करूं ना करूं, हेजिटेशन का मतलब भी लगभग वही हो जाता है। कि भाई जब मैं मेरा ट्रेड देखता हूँ कि मेरा ट्रेड आया है, तब मुझे बस उसको ट्रेड करना है। अगर वो सिग्नल अच्छा है तो मुझे ट्रेड करना है, मुझे नहीं सोचना है ज्यादा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सोचूं, हो सकता है वो विनर निकले लूजर निकले, मुझे नहीं पता। राइट, मेरा काम क्या है, जैसे मैंने कहा कि मछुआरे का काम क्या है, कि जाली डालना। खेती में जो फार्मर है उसका काम है कि जाके जो भी उसका काम है फार्मिंग का, ट्रैक्टर का, वो करना। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट आउटपुट की बारिश आएगा कि नहीं, ना, वो उसका काम ही नहीं। तो ही इज रियली doing his work without hesitation. So this is the fourth thing. Or then I act on, I pay myself as the market makes money available. I myself as market money available. तो बेसिकली ये हम वही करते हैं ना। अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शुरुआत में तो वही करते हैं कि हम लोग शुरुआत में हमेशा बोलते हैं कि वी शुड कीप अ स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड विनर को जितना बड़ा हो सके बढ़ाना है। यू शुड नेवर थिंक कि मुझे आज दिन का 500 रुपया कमाना है और 700 रुपया कमाना है। देन यू आर फोकसिंग ऑन द आउटपुट। आपका गोल इतना ही होना चाहिए कि मुझे अच्छा ट्रेडिंग करना है, मुझे अच्छा प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। मनी विल ऑटोमेटिकली कम। पर अगर यहाँ पे फोकस है तो मनी विल नेवर कम। तो आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। अगर मार्केट आपके साइड चला जाता है, मैंने पहले भी दिखाया आपको 2 to 1+9 में जैसे मैं यूज करता हूँ, कि आपने मार्केट में शॉर्ट कर दिया या लॉन्ग भी कर दिया। आपने मार्केट में यहाँ पे एक लॉन्ग कर दिया ट्रेड, और यहाँ पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए पे आपका 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क है। आपको यहाँ पे अभी ठीक है, पहली साइकिल में दूसरी साइकिल में आप साइकोलॉजी रेडी कर रहे हो। बाद में आपको ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप, या तो आप आपके टारगेट पे नहीं पहुंच जाते, या तो फिर मार्केट आपको नहीं बोल रहा है कि ये मार्केट घूम रहा है,
तो अगर ये मार्केट घूम रहा है तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी। रेड ब्लैक, तो दैट इज ओके, दैट इज द टाइम यू हैव टू लीव इट। तो आपका काम कभी भी ये नहीं है कि आपको खुद को, जैसे मैंने सुबह भी कहा था, कल भी कहा था कि आपको, आप एक बिजनेसमैन हो, सुबह से 4 लैपटॉप बेचे तो आप थोड़ा ही बंद करके निकल जाओगे। आपका काम है कि अच्छा दिन है और कमाओ और ट्राई करो। आपको उसके लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, यू डोंट नीड टू ओवर ट्रेड। आपका जो ट्रेड है उसी में आपको स्केलिंग करके, उसी में आपको बेहतर करके बड़े से बड़ा रिजल्ट स्कोर करना है, या एज अ बिजनेसमैन आपका ये दायित्व है, आपका ये काम है, राइट। तो ये मार्क डगलस जी ने कहा है यहाँ पे, जो मैंने आपको ये लिखा है कि आपका काम है कि जब मार्केट आपके लिए पैसा अवेलेबल कर रहा है तो यू हैव टू टेक इट, और तब तक यू हैव टू एक्सेप्ट द लूजर्स ऑल्सो, तभी तो पैसा बनेगा। जब आप लूजर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो विनर कभी आपके पास चल के नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली मॉनिटर माय susceptibility for making errors. I continuously monitor my susceptibility of making errors, यानी मैं जो एरर करता हूँ ज्यादातर वो जो एरर रहते हैं वो एरर साइकोलॉजिकली रहते हैं। अगर मैं टेक्निकल एरर करता हूँ तो ठीक है कि ऑर्डर डालते हो गलती की, पर हम जो एरर करते हैं कि सिस्टम इज गिविंग मी 50% रिटर्न बट आई एम मेकिंग ओनली 25% और आई एम मेकिंग इवन माइनस। तो ये क्यों हो जाता है? तो मार्क डगलस कहते हैं कि देयर इज अ ट्रेडिंग गैप। मार्क डगलस को नाम देते हैं ट्रेडिंग गैप, द गैप बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ अ सिस्टम एंड व्हाट यू मेड इज अ ट्रेडिंग गैप। ये ट्रेडिंग गैप तभी कम होती जाएगी जब आप कंसिस्टेंट बनते जाओगे। आप जितना कंसिस्टेंट बनोगे, जितना आपकी सिस्टम को अच्छा फॉलो करोगे, तो सिस्टम का जो रिजल्ट है आपका रिजल्ट होगा। और अगर ये आप साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करोगे तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग गैप। ट्रेडिंग गैप इज डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड द रियल रिजल्ट ऑफ द सिस्टम। सो ये मैं मॉनिटर करता हूँ। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रेडिंग जर्नल। यूज ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल से हम मॉनिटर करते हैं। तो अभी मार्क डगलस ने कभी बहुत ही रेयरली ट्रेडिंग जर्नल की डिटेल में बात की है, बट जब मैंने उनकी लेक्चर समझी, अंडरस्टैंड की, फिर और दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी इंटरव्यूज वापस देखे, क्योंकि मैं पहले भी देखता था उनके इंटरव्यूज, उनके बुक्स। तो बुक्स में, इंटरव्यू में आई यूज टू ट्राई टू फाइंड द स्ट्रेटजी। मैं ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढता था, स्ट्रेटजी ढूंढता था, मैं साइकोलॉजी नहीं ढूंढता था। तो मैंने वापस एक बार ध्यान में आने के बाद वापस सब बुक्स, सब इंटरव्यूज वापस चालू किया, और तभी मुझे समझा कि ट्रेडिंग जर्नल होता है। फिर उसमें मैंने जितना नॉलेज मिल सका, जितना अंडरस्टैंडिंग मेरा बढ़ता गया, मैं उसको बेहतर करता गया। तो दैट इज ट्रेडिंग जर्नल, जो हम मार्क डगलस के 6 प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज करके हम लोग बना रहे हैं, वो ट्रेडिंग जर्नल है। और दुनिया का हर बंदा, हर ट्रेडर, जो टॉप मोस्ट ट्रेडर है, उसके पास ट्रेडिंग प्लान होता है, चेकलिस्ट होता है, 1% ट्रेड करता है, वो ट्रेडिंग जर्नल से ट्रेड करता है, यही चीजें करता है, वो कोई अलग चीज नहीं करता है जो हम कर रहे हैं। लास्ट वन इज आई अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी I understand the absolute necessity of these principles of consistency and for my success, obviously, for my base success, or for my benefit, and hence I never violate them. मार्क डगलस कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल्स है,
का इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, कि अगर मुझे कंसिस्टेंट रहना है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, कंसिस्टेंट रहना है, तो मैं, ये मुझे पता है कि अगर मैं बेनिफिट चाहता हूँ, प्रॉफिट चाहता हूँ मार्केट से, तो मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कभी ये रूल ब्रेक नहीं करता। आई विल ऑलवेज गो विद अ ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, 1% का रूल। आई विल हैव अ ट्रेडिंग जर्नल। आई विल अंडरस्टैंड कि मुझे जब विनर मिल रहा है तो बड़े से बड़ा करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लूजर मिल रहा है तो उसको कट करना है एज पर 1% का रूल। और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो आई नो ऑल दिस प्रिंसिपल्स, एंड मैं उससे कभी वायलेट नहीं करूंगा। तो दिस इज द फाइनल प्रिंसिपल, दैट आई विल नेवर वायलेट द टॉप 6 प्रिंसिपल्स। तो ये मार्क डगलस की इन जनरल ये फिलोसॉफी है। तो फिलोसॉफी के बेसिक्स पे हम लोग ट्रेड मैराथन करते हैं। जैसे मार्क डगलस ने बोला है कि यू हैव टू हैव अ वेरी सिंपल सिस्टम, यू हैव टू हैव अ वेरी सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम, जिसके रूल बहुत ही अच्छे से डिफाइंड हो, कि व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट इज एंट्री, व्हाट इज एग्जिट, ये क्लियरली डिफाइंड हो। ऐसी सिस्टम बनाओ, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें प्रॉफिट लॉस कोई एक्सपेक्ट मत करो। ये सिंपल सिस्टम है आपकी साइकोलॉजी बनाने के लिए, और इसे 30 बार ट्रेड करो, एंड फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट लॉस। क्योंकि इसमें 10,000 रुपए का ना ही 10 लाख होने वाला है, और ना ही जीरो होने वाला है, राइट। बट आपकी एक समझ बन जाएगी मार्केट की। यू विल बिकम अ फार बेटर ट्रेडर, बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर वेरी मच सिस्टम ओरिएंटेड। सो आप 30 बार ट्रेड करो। उसके बाद क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, कि सिस्टम नहीं चलेगी तो उसको छोड़ दो, दूसरी सिस्टम ट्रेड करो। अगर अच्छी चली तो उसको बेहतर करो, और बहुत बढ़िया चली तो उसी के साथ ट्रेड करो। या तो फिर आप नई सिस्टम वैसे भी बहुत बढ़िया चली, फिर भी यू वांट टू रिसर्च ट्रेडर, यू वांट बेटर सिस्टम, तो यू कैन ऑलवेज मूव। पर आपकी साइकोलॉजी रेडी हो गई ना, क्योंकि आज तक आपने इतने सालों में कभी भी एक सिस्टम के साथ 30 छोड़ो 15 बार भी लगातार ट्रेड नहीं किया, आप हमेशा हॉपिंग भी करते थे। तो नाउ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स व्हेन यू आर डूइंग ट्रेड मैराथन। ट्रेड मैराथन इसलिए है कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, तब मैं ट्रेडिंग प्लान फॉलो करता हूँ, चेकलिस्ट फॉलो करता हूँ, मैं हर टाइम रिस्क डिफाइन करता हूँ, मैं कंप्लीटली रिस्क एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टॉप लॉस टारगेट से। मैं कोई हेजिटेशन की बिना जब ट्रेड आ जाता है ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैकेनिकल मुझे क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम फ्लॉप जाएगी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो सिस्टम चेक करनी है, राइट। मैं अगर अभी तो ये 2 to 1 में कर रहे हैं, पर आगे जाके मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट हमारे साइड में जाएगा तो 2 to 1 + 9 में यूज करना चाहिए। मैं जर्नल आपको बोलता हूँ कैसे मेंटेन करना है, एंड आई नो दैट वी शुड नॉट। सो हम लोग बेसिकली ट्रेड मैराथन जो कर रहे हैं, तो दैट इज बेस्ड ऑन मार्क डगलस ने ये सब अचीव करने के लिए हमें एक एक्सरसाइज दिया है। हमें एक एक्सरसाइज दिया है, तो एक्सरसाइज ही कहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं द ट्रेड मैराथन, राइट। में हम लोग सिंपल सिस्टम के साथ हम हमारी साइकोलॉजी रेडी करते हैं, एंड देन वंस आवर फियर इज, क्योंकि इससे फियर डिमिनिश होती है, इससे फियर खत्म होती है, बिकॉज वी स्टार्ट टू डू वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग। वी स्टार्ट टू फोकस ऑन द प्रोसेस, वी स्टार्ट टू फोकस ऑन द चार्ट्स। सो धीरे धीरे हमारा जो डर है वो निकल जाता है, राइट। एंड वंस दैट हैपेंस, व्हाट रिमेन्स इज ओनली टेक्निकल नॉलेज, जो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है टेक्निकल नॉलेज हासिल करना। इट रियली डजंट टेक टाइम, रियली डजंट टेक मंथ्स एंड ईयर्स। वो मंथ्स एंड ईयर्स लग रहे हैं क्योंकि हमें डर का बुखार है। एक बार डर का बुखार उतर गया तो इट इज हार्डली ऑफ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स टाइम टू। एंड सेकेंडली चीज ऐसी है कि ट्रेडिंग में यू डोंट नीड टू बी मास्टर ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू नीड टू बी मास्टर ऑफ वन थिंग, यू नीड टू बी मास्टर ऑफ जस्ट वन थिंग। अगर ये पर्टिकुलर चीज, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि रिवर्सल, 15 मिनट में 5 मिनट का रिवर्सल, अगर मैं इस पे मास्टरी कर दी तो मुझे लाइफ टाइम इस पे पैसा कमाना है। मुझे कुछ ज्यादा, या मुझे ट्रेंड लाइन पे मास्टरी कर दी मैं, तो ट्रेंड लाइन पे लाइफ टाइम पैसा कमाऊंगा। मुझे दुनिया भर का सीखते बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए सीख सकता हूँ, और आई कैन बी मास्टर ऑफ वन थिंग एंड मेक मनी। चाय वाले को क्या आता है, चाय वाला तो आज अमीर आदमी है, मुंबई में आ जाओ, चाय वाले बिल्डिंग कमा रहे, बिल्डिंग बांधते हैं, ठीक है। तो चाय वाले को सिर्फ चाय आता है, बट ही इज मास्टर इन दैट ना, राइट।
सो ही इज डूइंग समथिंग वेरी कंसिस्टेंटली। हमारे हमारे यहाँ पे एक हुआ था ऐसे ही कि मेरा कंप्यूटर का शॉप था और सामने एक चाय वाला था सामने के बिल्डिंग में। तो वो महीने का डायरी लेके आता था कि साहब मुझे हिसाब कर दो, महीना हो गया। बोला नहीं जल्दी है, मुझे जल्दी है, मुझे एग्रीमेंट के लिए जाना है। ये कभी की बात है पता है, 2012 की बात है। मुझे एग्रीमेंट के लिए जाना है। तो मैंने बोला एग्रीमेंट करना है आपको, रेंट पे जगह ले रहे हो? अरे नहीं नहीं, खरीद लिया। डोंबिवली वेस्ट में, यानी मेरा सिटी है डोंबिवली, डोंबिवली वेस्ट में जगह खरीद लिया। बोला अरे बढ़िया है। कौन से बिल्डिंग में? ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट लिया, जगह लिया? नहीं नहीं, पूरा बिल्डिंग खरीद लिया। तो वो बंदे ने पूरा बिल्डिंग खरीद लिया था। हमें 10 साल लगता है एक फ्लैट खरीदने में, ठीक है ना। तो ही नोज हाउ टू डू दैट हिज बिजनेस, ही हैज डन, राइट। तो बिकॉज ही इज स्पेशलिस्ट ना, वो काम में स्पेशलिस्ट है, राइट। और उसका दिन का गल्ला है, उसका एक खर्चा चाय बनाने का, चाय पत्ती और सब मिला के रहेगा, तो जो भी रहेगा 4 रुपया, और बेचता है 10 रुपए को, तो 100% इनकम है। तो उसने, हम सोचते रहते हैं हम 10 चीज करेंगे और उसने बिल्डिंग खरीद लिया, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि अगर आप एक चीज, जैसे मैं वो एक ट्रेडर की वाइफ का भी एग्जांपल दिया था, सुभाषिश की, कि उनको सिर्फ स्ट्रैंगल पता है, तो वो 5 साल से स्ट्रैंगल ही करते हैं, पैसा कमाते हैं, और ट्रेडर रोज नया सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कई एग्जांपल है कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन and not jack of all, then you can do very good in the business. Okay, so this was all about today's learning. आपको जो भी कुछ पूछना रहेगा पूछ लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन आंसर में, और फिर कल मिलेंगे फॉर स्विंग एंड स्विंग के लिए और पोजिशन के लिए कल मिलेंगे। Anybody want to ask anything, say anything? कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो, हाँ बोलिए। नीलेश सर, आपने जैसे बोला कि मार्केट इज न्यू, मार्केट इज एवरी टाइम विद अ न्यू इवेंट, विद अ न्यू अकरिंग। एवरी मोमेंट इज यूनिक, तो वो तो लाइफ में भी है ना, एवरी मोमेंट नहीं इज। तो सर लेकिन ये बोला जाता कि मास्टरी में ये बोला जाता कि ट्रेडिंग में द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज हाउ द टेक्निकल basis of technicals are formed, कि history repeats itself. टेक्निकल्स रिपीट्स हुई, स्ट्रेटजी तो उसी में बनी है। व्हाट मार्क डगलस इज सजेस्टिंग, यानी उनका उसका इंटरप्रिटेशन, जैसे गीता है तो गीता में एक लाइन होती है ना, उसके 10 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। तो व्हाट इज हिज इंटरप्रिटेशन और व्हाट ही सजेस्टिंग, ही इज टेलिंग, नए ट्रेडर्स को ये बता रहे कि अगर ये लास्ट टाइम ये एक ऐसा एक सपोर्ट था और यहाँ पे मार्केट आया और घूम गया, तो एक नया जो ट्रेडर होता है वो सोचता है कि यार इस टाइम क्यों नहीं ऐसे हुआ, लास्ट 2 बार हुआ, तीसरी बार क्यों नहीं हुआ। तो व्हाट ही इज सेइंग कि एवरी मोमेंट इज यूनिक, कल अलग था आज अलग है, आज ये हो सकता है। दिस व्हाट ही मीन्स बाय दैट इज, obviously he is also telling you to do a mechanical system, so technical repeats, that is right what you are saying। उनका जो कहना है ये कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको कल का ट्रेड अगर पर्टिकुलर सिस्टम पे विनर है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टुडेज विनर, टुडे ट्रेड टू बी द विनर। एंड कल का अगर लूजर है, टुडे कैन बी अ विनर। व्हाट ओनली यू कैन एक्सपेक्ट इज ऑन 100 ट्रेड्स, if a system is good on 100 trades, again there is no guarantee but very very big probability, very high probability कि you will make a good income। तो वो कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। ओके सर, थैंक यू। वो थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ता है क्योंकि कई बार फिर लोग उसका मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जैसे कुछ दोस्त मुझे पूछते हैं कि अरे मार्केट रैंडम अगर है तो फिर पैसा कैसे कमाएगा। तो मार्केट इज जनरल, इन जनरल रैंडम। इन जनरल रैंडम का मतलब वही है ना कि हर टाइम फ्रेम पे हर एक बंदा बाय या सेल कर रहा है, हमें पता नहीं। तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करनी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मार्केट इज इन जनरल रैंडम एंड यू आर द वन हु हैज टू बी सर्टन, यानी आपको सर्टन रहना है, लोगों को रैंडम होने दो। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
Any question? Any question? Anyone has? हाँ सर, बोलिए। असल में मैंने जो है 10-12 दिन हो गए मेरे को ज्वाइन किए हुए, और मैं वीडियो चाह रहा था कि मेरे को मिल जाए पर्सनल पे। मैं हाँ, बहुत कम समय दे पाता हूँ, उसके लिए मेरे को खेद है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप मुझे रात को अभी होने के बाद एक व्हाट्सएप ने एक बार पूछा था पर रह गया वो। मुझे आप व्हाट्सएप कर देना एक बार, मैं आपको भेज। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार याद दिला देना है तो रह जाए। जी जी, मैं कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हेलो बिल्कुल पूछना है, हाँ बोलिए। नीलेश सर, धन्यवाद। जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते हैं हाँ स्टॉक्स का, हाँ तो सर उसमें आता है कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, हाँ एंड एक आता है बाय एंड सेल। ये हाँ। वेरी क्यों करता है सर, कि बाय टॉप एंड? गेनर, टॉप गेनर और टॉप लूजर आते हैं, वो वीकली आ सकते हैं, डेली आ सकते हैं, मंथली आ सकते हैं। ओके सर। एंड और बाय एंड सेल मींस कि आज के जो बायर्स, आज के जो टॉप गेनर्स, या वो कह लीजिए। अरे वो कहाँ पे आता है मुझे पता नहीं। जी नहीं सर, मतलब जैसे जैसे कि सर गेनर्स एंड लूजर्स, टुडेज गेनर्स एंड लूजर्स, एक तो ये है हाँ टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, एंड हाँ एक आता है कि बाय एंड सेल की लिस्ट आती है। तो बाय बाय में वही गेनर्स और वही लूजर्स बाय एंड सेल के भी पार्ट होते हैं, या अलग अलग, लेकिन वेरी करता है उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वेरी वेरी नहीं करता। आपको आपको जो सिलेक्शन करना है ना, उसके अलग अलग तरह है। एक तो आप मंथली के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, डेली के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, वीकली के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। और बाय और सेल जो देते हैं, जनरली लोग बाय और सेल देते हैं, वो किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से देते हैं, टिप जो देते हैं वो। ओके सर। एंड सर एक एक और था, एक क्वेश्चन और था, ये जो नेक्स्ट, सॉरी मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ सर, अभी ओके अभी ओके। आप बात कर लीजिए। भूल गए क्या डॉक्टर साहब? नमस्कार। बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी। नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा लेट आया, आज थोड़ा लेट आया तो मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब उतना समझ नहीं पाया। नहीं कोई इशू नहीं, ये तो आपको साइकोलॉजी के बारे में यस लेक्चर है, आप रात को भी देख सकते हो। यस। थैंक यू सचिन जी और ऋचा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। आज एक ने किसी ने क्रूड का जो ये डाला था, ऑप्शन का स्ट्रेटेजी डाला था, हाँ स्ट्रैंगल या कुछ तो है ऑप्शन का, वो जरा मैंने देखा ना अभी, बहुत दिन हो गया। क्रूड का वो हाँ, आई क्रूड का। थिंक सुभाष सुभाष सर ने ये जर्नल डाला था। अगर हाँ सुभाष जी हाँ, अगर है तो उनको पूछ लेंगे हम लोग, वो कोई ट्रेडिंग सिस्टम करते हैं और उसके बारे में उन्होंने कहा था। क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है ना, तो वो कर सकता है मैं कंसिस्टेंट। हम लोग कल पोजिशनल और स्विंग की भी बात करने वाले, इसीलिए जिनको टाइम नहीं मिलता उसके लिए स्विंग और पोजिशन की बात करने वाले कल। हाँ हाँ हाँ, तो रहेगा तो सर उसका डिटेल गुड में रहेगा तो हम इवनिंग। लोग स्टार्ट करेंगे ना। यस 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 कर सर सकते। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैं कह रहा था सर, आज एक न्यूज थी, जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला। ओके। तो लिथियम तो सर हमारे, एक्चुअली मैं लुब्रिकेंट्स मार्केट में हूँ। तो जो लिथियम है सर, बहुत ही ज्यादा की वजह से कमी हो गई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में क्रूड के तो पता नहीं, हमारे ग्रीस वगैरह के रेट बहुत हाई हो रहे थे। बहुत ज्यादा मतलब फर्क आ गया था, 100 रुपए किलो का हो गया। और लिथियम था वो बैटरियों में अब यूज होने लगा था। तो जो आज न्यूज आई है, इससे मेरे ख्याल से, क्योंकि लिथियम एक बहुत अच्छा ही मतलब इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी और सब में है। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक ख्याल से व्हीकल्स। क्या मार्केट एक अप्रोच है, कुछ फर्क आएगा मंडे से मार्केट इसका, इस न्यूज का। सर कोई हाँ ज्यादा आ कोई सकता है, कमोडिटी मार्केट में आ सकता है। और वो जो उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, उसमें जरूर फर्क हो सकता है अगर वो न्यूज सच है तो। वो मैंने भी पढ़ा है, वो जम्मू कश्मीर वाला लिथियम का। हाँ
मैंने नहीं पढ़ा था, तो जरूर हो सकता है, जरूर हो सर सकता है। ये न्यूज तो वैसे वेरीफाइड है सर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, इसकी इंडस्ट्री में बूम, इसको एक सपोर्ट मिलेगा सर, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो है ना सर, दे आर द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उस तरीके से काफी बड़ा सपोर्ट मिलेगा सर हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को। ओके, कल का 8:30 बजे सुबह और 1 बजे दोनों का दोनों लेक्चर सेम है, दोनों कंटेंट भी सेम होगा, कोई भी एक अटेंड कर सकते हो। आपको मैं आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 2 लेक्चर है, इसके लिए मैं अभी 2 बार वही लेक्चर लूंगा, सो दैट आपको लाइव करना है। अरे लाइव आप आ सकते हो इसके लिए, ठीक है ना। दोनों लेक्चर सेम ही होंगे, कोई भी अटेंड कर सकते हो। और आज के सेशन के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम तो डेली पूछ लेते हैं, अब बाकी लोग पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं, हम तो कभी भी पूछ लेंगे। है वेबिनार आ जाओ कल। हेलो 6 बजे, हाँ वो भी क्लियर करता हूँ यार। हेलो मैं तो पूरा वो मंडे को, उसके लिए एक सेशन है हमारा मंडे को, तो वो पूरा रोड मैप होगा। और एक क्लियर करता हूँ कि जो मंडे थर्सडे संडे जो शाम को 6 बजे होता है वेबिनार होता है, आप चाहिए तो रिपीट के लिए आ सकते हो। पर कई लोग ये समझ के आते हैं कि क्लास है, तो वो क्लास नहीं है। तो हम जैसे अभिजीत और ऋचा जी ने कहा, तो हम लोग वो वहां पे उसको क्लास या लेक्चर ही कह देंगे, वेबिनार नहीं करेंगे, कहेंगे तो फिर इजी हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ, और कोई कह रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। हेलो क्या हाँ समझा अरे यार, किरण सर। थोड़ा हाँ सर, समझा वो प्लीज 30 रिपीट। ट्रेडिंग साइकिल है, वो कितने दिन में मतलब एवरेज कंप्लीट करना है, या मतलब 30 डेज के लिए, या ऐसा? 30 ट्रेड करने हैं। अब ये दिन में आप पहले पहले तो एक एक ट्रेड करोगे, फिर 2 करोगे, तो एक आध महीने में हो जाते हैं जनरली। या एक आध महीने में 25 भी हो गए, आप एक बार रिव्यू करने बैठ सकते हो मेरे साथ। और फिर हम लोग उस पर फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोटो रखो सबके, डेली के, आवरली के, 5 मिनट के, जो भी सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो वो हिसाब से। तो अगर फोटो है तो हम लोग का, अगर इमेज है तो बहुत कुछ कर सकते हैं इमेज यूज कर। मैं निफ्टी में 10,000 के एक लॉट से करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए? निफ्टी पे 10,000 कैपिटल पे 10,000 का एक लॉट लेता हूँ फ्यूचर बोल रहे हो, ऑप्शन बोल रहे ऑप्शन में। हो? 10,000 में तो बहुत मुश्किल है सर। 100 रुपए पे क्या, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्या बोलूं मैं। 10,000 पे पॉसिबल नहीं है ना सर। 10,000 पे तो आपका पैसा जाते ही रहेगा ना, आप रिपीट ही करते रहोगे हमेशा। जो है ना 1% का रूल होता है ना, तो 10,000 का ओके, मतलब आपके पास 100 रुपए का ही रिस्क है। निफ्टी में तो 1.50 रुपए का होता है। हाँ वही प्रॉब्लम आ रहा है मतलब। 2 पॉइंट का रिस्क ले, 2 पॉइंट तो आपका एंट्री में ही चला जाएगा, यानी आपका तो टैक्स ही उतना हाँ है। टैक्स ही उतना है, 1 पॉइंट तो टैक्स में चला जाएगा, ब्रोकरेज और टैक्स में तो 2 पॉइंट चला जाएगा। तो आप हमेशा, आप कितना भी अच्छा सिस्टम और कितना भी अच्छा ट्रेडिंग करोगे ना, आपका जो ओके, कैपिटल है हमेशा 10 से 17 होगा, 17 से 7 होगा, 7 से 12 होगा, 12 से 4 होगा, या ऐसे ही चलते रहेगा। और आपका पैसा मार्केट खाते रहेगा। आपको 10,000 पे करना है, आपको एक तो ऑप्शन में करना है, तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस के एवरेज से। जैसे आपका स्टॉप लॉस का इन जनरल, पहले स्टॉप लॉस आपके कैपिटल पे नहीं है, आपका आपका जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से हम्म, कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपको एक 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, तो 2500 रुपए जाएगा, तो इसका मतलब 2.5 लाख, 2-2.5 लाख होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं, दस मेरा हजार कैपिटल 1 लाख है, लेकिन एक ट्रेड में मैं 10,000 का लॉट लेता हूँ, मतलब इन द मनी का 200 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम है ना उसका, तो उसमें स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए? नहीं नहीं, आपका एक्चुअल कैपिटल कितना है, ट्रेडिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख है। 1 लाख है ना, तो 1,000 रुपए हाँ की रिस्क ले सकते हो ना, तो 1,000 डिवाइड बाय 50, राइट, सो 20 रुपीज हो जाता है। ओके, 20 पॉइंट हो 20 जाता का है, टॉप तो स्टॉप लॉस। 20 पॉइंट के हिसाब से आप आपका स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करो। अगर आपको थोड़ा नहीं सा, समझा सर। अगर आप एटीएम में जाओगे तो 20 पॉइंट जल्दी हिलेगा ना। एटीएम में ओके, आईटीएम में 20 पॉइंट जल्दी हिलेगा। आप थोड़ा सा ओटीएम में ट्रेड करोगे तो 20 पॉइंट्स को टाइम जाएगा ना आपका आगे से जाने में।
तो आप Okay. थोड़ा सा दूर का ओटीएम पे 20 पॉइंट लेके कर सकते हो, तो और थोड़ा सेफ्टी बढ़ेगा, पॉइंट से कर सकते हो। और ओके ओके। अगर आपका लग रहा है कि आपको 20 पॉइंट बहुत कम लग रहे हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एटीएम के जगह पे 200-300 पॉइंट ओटीएम का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ो। ओके ऑब्वियसली आपका बढ़ेगा भी स्लो बढ़ेगा और जाएगा भी स्लो जाएगा। ये एटलीस्ट 100 पॉइंट ऊपर का पकड़ो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। ओके हाँ, तो आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अगर आपका ट्रेड सही है तो वो चलने के लिए और थोड़ा टाइम मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। और हेलो। आप पूरा सिस्टम के साथ करो, पूरा सिस्टम बना के प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना के करेंगे। अभी मंडे को जब मिलेंगे उसके बाद मीटिंग करके पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के करना पड़ेगा, तभी तो पैसा बनेगा, नहीं तो फिर वो कोई फायदा नहीं। ओके हेलो नीलेश सर। हाँ, ये प्री ओपन मार्केट के क्या वो होता है सर कि प्री ओपन मार्केट का जो जिसमें वो स्टॉक्स को दिखाया जाता है, तो वो क्या जो पोजीशनल वाले होते हैं या BTC वाले होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन होती है क्या उसमें? हाँ, प्री कल ओपन रात को पोस्ट मार्केट होता है, प्री मार्केट होता है, ब्रोकर लोगों को भी अलग एक्सेस होता है ना, और वो जीटीडी ऑर्डर्स होते हैं, शाम को डाले हुए ऑर्डर रहते हैं। तो वो पूरा प्री मार्केट के ऊपर एक अलग सेशन ले लेंगे, बहुत बड़ा सेशन है ओके आफ्टर सर। मार्केट ऑर्डर प्री मार्केट। ओके सर। प्री मार्केट में हम एज अ रिटेल ट्रेडर 9:08 पे ट्रेड ले सकते हैं, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं, हम पहले ट्रेड ले सकते हैं। एंड देन वी विल एंटर एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट कैंडल, यानी पहली जो कैंडल बनेगी 1 मिनट की, उसके ओपनिंग में हमारी एंट्री रहेगी जनरली। सर एक चीज और बेसिक्स का थोड़ा सा बता दीजिए, ये स्टॉक्स एंड इंडाइसिस और कैश और फ्यूचर में क्या अंतर है सर? ये एक्चुअली सब घुलमुल सा लगता है सर। फ्यूचर को अभी आप ट्रेडिंग के हिसाब से इतना ही देख लो कि जो कैश इक्विटी है, जो कैश इक्विटी मार्केट है, जो शेयर्स है, उसे हम शेयर्स कहते हैं जनरली, राइट। तो इसमें आप इंट्राडे में तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर सकते हो इंट्राडे में, बट पोजिशनली यू कैनॉट हैव अ शॉर्ट ट्रेड। यानी आप एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी को आज शाम को ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने 5 बेची है, 5 स्टॉक बेचे हैं। यू कैन से कि 5 स्टॉक मेरे पास एचडीएफसी के खरीदे हुए हैं। तो इंट्राडे में आप कर सकते हो शॉर्टिंग। यू हैव टू बी ओनली लॉन्ग पोजिशनली, यानी कि अगर आप आज शाम को आप -5 में नहीं रह सकते, आपको स्विंग में पोजिशन में 4 दिन के पास लिए 1 महीने के लिए अगर एचडीएफसी खरीदना है तो खरीद सकते हो, बट आप बेच नहीं सकते। आपको लग रहा है एचडीएफसी गिरेगा तो आप बेच नहीं सकते, अडानी गिरेगा तो आप बेच नहीं सकते। बट फ्यूचर में आप ये कर सकते हो। फ्यूचर में लॉट साइज होती है, एक लॉट साइज होती है कि आपको एचडीएफसी है तो 600 लेने पड़ेंगे, एसबीआई है तो 1000 लेने पड़ेंगे, जो भी लॉट साइज होती है हर एक की। तो वो लॉट साइज के हिसाब से आपको लेना है, आप सिंगल कर नहीं सकते। और इसमें आप दोनों ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनली इंटरडे में कर ही सकते हो, बट यू कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। कि मुझे लगता है कि अडानी अभी गिरेगा और अडानी का फ्यूचर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ 10 दिन के लिए, या लॉन्ग कर सकता हूँ। सर तो बस ये यही मेजर जी। ट्रेडिंग के हिसाब से इतना ही फर्क है, बाकी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेटेड होता है या सर, या ट्रेडिंग कैश? के लिए सिंपल है, ट्रेडिंग के लिए सिंपल अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर एक चीज और बता दीजिए, स्टॉक्स और इंडाइसिस में क्या फर्क होता है सर? इंडाइसिस तो स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन ना, बैच है ना। जैसे अभी निफ्टी 50 जो है, जी। निफ्टी 50 इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया टॉप 50 स्टॉक्स। निफ्टी आईटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया टॉप आईटी स्टॉक्स। ओके। निफ्टी जो बोलते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इंडिया स्टॉक बैंक का स्टॉक्स के तो इंडाइसेस है, तो उसके ऊपर भी ट्रेडिंग होती है, वो फ्यूचर में होती है। ओके सर। तो स्टॉक्स तो सर वो हो गए सारे जो इक्विटी इक्विटी हो गई, और इंडाइसेस जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टोरल जो हो गया। नाइस सर, नाइस। हमें तो अभी इक्विटी में फोकस करना है क्योंकि हमें छोटे कैपिटल पे फोकस करना है। वो ठीक है सर, एक स्ट्रक्चर एक तैयार कर रहा था कि जैसे दिमाग में रहे ना, तो कंसेप्ट एक्चुअली इक्विटी का जो है वो समझ ही नहीं आता कि कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट,
ये वो ये फ्यूचर और ऑप्शन को अभी आप जो अभी ऑप्शन में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, वो ठीक है, पर बाकी लोगों को अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसके लिए ज्यादा सोचो। आप अभी बाकी जो नए लोग हैं वो इक्विटी पे ही फोकस करो। जो अभी ऑप्शन में कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनका तो ठीक है, पर वो सिस्टमेटिकली करें। नहीं, सर बहुत सिस्टमेटिकली बहुत ही संभल के करना पड़ता है ऑप्शन हाँ, में अगर करना तो सर वही है, स्टार्ट तो इक्विटी से ही करना है, लेकिन मतलब सर एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है बस वो उसकी फॉर्मेशन हो जाए, एक कंसेप्ट क्लियरेंस का जो है ना सर। राइट। मेरे क्वेश्चन था छोटा था, हाँ, ये अभी जो ये आयन कॉन्डर है ना, आयन कॉन्डर में एक्चुअली जो रिस्क बैठ रहा है वो 2% के आसपास बैठ रहा है, तो इसमें कैसे करना है वही? इसमें 60 पॉइंट का रिस्क है ना, 60 पॉइंट इसका हाँ मतलब 1500 रुपया होता है ना। हाँ, और वो जो हम 20 रुपीज कैपिटल का ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 120 लग रहा है, अगर आप 10 पॉइंट से कर रहे हो तो 10 पॉइंट का हेज कर रहे हो तो 20 का भी अगर करते तो 500 का हो जाता है ना उसमें दोनों साइड में, तो 2 के बैठ रहा है वो हर इस पे। ओके। आप वो ऑप्शन का बाय का भी और बोल रहे हो ना। हाँ ओवरऑल ओवरऑल उसमें ये जो स्ट्रेटेजीज रहती है ना, उसमें 1% का रूल एग्जैक्ट अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हेज्ड है ना। तो कई बार हाँ आपका एक अगर साइड निगेटिव हो रहा है तो दूसरा साइड पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि 10 और 20 का भी या अगर ले रहे हो तो एक साइड पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो जनरली इट्स पर ट्रेड रिस्क विल वेरी बिटवीन 1 और 2%। जो जितना इक्विटी की 2% तक सिंपल जाएगा। है या ऑप्शन सिंगल डायरेक्शन में जितना सिंपल है कैलकुलेट करना, ऑप्शन में फ्यूचर में उतना सिंपल नहीं है उसमें कैलकुलेट करना। 1 और 2% के बीच में रहेगा रिस्क। नहीं, मैं अभी मतलब ये कर रहा हूँ 2 दिन से, तो मतलब 2% का रिस्क लेना ये सही होगा यहाँ पे? ये सिस्टम में मेरे हिसाब से कर सकते हो आप, चाहे तो थोड़ा सा एक लॉट पे या तो पेपर ट्रेड करके फिर थोड़ा सा ओके। करेंगे तो बेहतर है। और 10 रुपए का हेज करके करोगे या तो फिर विदाउट दस हेज करोगे तो ज्यादा बेहतर। 10 रुपए का अगर हेज करेंगे तो वो नहीं होता है, वो 68-70 में नहीं बैठता है। 20 सिक्सटी एट का सेवेंटी पे करेंगे। नहीं बैठेगा। हाँ, राइट। अगर 20 का लेते हैं तो हो जाता है वो। ज्यादा लेगा, बट इट हम्म, विल बी इवन बेटर रिजल्ट, लोअर ड्रॉडाउन और बेटर रिजल्ट। ओके। यस अभी सर। फिलहाल क्योंकि बहुत दिन के बाद 1-2 दिन अभी कल तो नहीं हुआ, कल माइनर इनकम था, परसों भी माइनर इनकम था, पहले तो 6-7 दिन निगेटिव ही था उसका रिजल्ट फरवरी हाँ, में। बस थर्सडे को एक दिन पॉजिटिव में आया, इवन फ्राइडे को भी मेरा गया दोनों साइड में पूरा। राइट, दोनों साइड गए। ले सर। हाँ, सर अगर 9:2:1 का एंड 9:21 की स्ट्रैटेजी जैसे जो आपने बेसिक सिखाई है, अगर उसी में मास्टरी हासिल कर लें तो सर और कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। अगर अगर कोई भी एक सिस्टम पे आप एक कंसेप्ट, सिस्टम तो एक कंसेप्ट होता है, कोई भी एक कंसेप्ट पे आप मास्टरी करके उसको बेहतर करते जा सकते हैं। कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तो चेंज होते रहेगा, यानी इम्प्रूव होते रहेगा ओके आपके सर। डेटा के। ओके सर, जी जी जी, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है साइकोलॉजी के बारे में, आज के सेशन के बारे में? अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। सर वो ट्रेडिंग जर्नल था ना करोड़ का, जो पीडीएफ दिया था ग्रुप पे, वो सुभाष उसमें जी से एक बार जो बात कर लूंगा मैं और फिर ईएमए उनसे सीआई समझ लूंगा। क्या है? नहीं, सुभाष जी हमारे यहाँ पे है, सुभाष चालके जी, तो उन्होंने उनका जर्नल का एक फोटो डाला था, तो वो सिस्टम मुझे पता नहीं। ठीक है ना, सिस्टम तो कहीं मिल जाएगी आपको। वो आपको वो जो कंसिस्टेंसी का जो पैरामीटर है कि वो एक जर्नल बना के कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि उससे के कारण बनता है, सिस्टम के कारण पैसा नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ द नहीं, आई कंसिस्टेंसी। थिंक वो 2:1 मिला ना, उसके बाद बाहर कब पड़ना है, इसीलिए वो 9 EMA क्रॉसओवर का लिखा है शायद। 2-1 + 9 इज अ गुड वे ऑफ टेकिंग ट्रेड। 2-1 होने के बाद जब तक 9 के ऊपर है आपको बने रहना है, ओके ओके, वही पूछना था मुझे। और 9 के नीचे जब वो रेड कैंडल बने तब आपको बाहर ओके निकलना। ओके ओके, क्लियर सर, थैंक यू।
सर वीकेंड में कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले वीक में स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स रहेंगे ऐसे? जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं डेली पे, वही सिलेक्शन अगले वीक की लेंगे। 2 दिन का तो वीकेंड है। फ्राइडे नाइट का जो आपका है, सैटरडे संडे, तो मंडे को मार्केट चालू होगा, तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो लगभग सेम रहेगा। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल देख रहे हो, थोड़ा सा स्विंग देख रहे हो, तो आप डेली के बदले में वीकली पे जाके देख सकते हो सेम क्राइटेरिया से। यानी डेली के जो हम लोग डेली पे जो क्राइटेरिया है वही वीकली पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्टर तो अभी लास्ट वीक में जो सेक्टर रनिंग है, अच्छा कर रहा है, वही प्रोबेबिलिटी तो वही रहती है वो चलने की। नया सेक्टर कौन सा ऐसा अचानक तो नहीं आता है, वो तो कोई फंडामेंटल न्यूज ड्रिवन ही होता है। बट जनरली जो सेक्टर अभी फॉर्म में है, हमें उसी के साथ जाना बेहतर है। प्रेडिक्ट तो हम नहीं कर सकते कोई कि कौन सा सेक्टर आगे चलेगा। अभी अभी एज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जिसे कहता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, की अगर कोई सेक्टर या कोई स्टॉक अभी फॉर्म में है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इट विल रिमेन इन द फॉर्म। चेंज तो टर्न तो कभी भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज गुड कि इट विल रिमेन इन द फॉर्म। तो हमें वही डायरेक्शन में, वही स्टॉक में ट्रेड करना बेहतर है, रादर देन होपिंग कि ये गिर रहा है इसके लिए चलेगा। इट इज अ होप। तो होप पे चलने से अच्छा है कि जो जो मूवी सुपर हिट है उसी को जाए हिट निकाल के, प्रोबेबिलिटी अच्छी है। ओके सर, थैंक यू। Any other question? हम लोग कमोडिटी की भी कुछ सिस्टम्स करेंगे, जैसे मुझे लगता है श्याम सर ने पूछा, तो कमोडिटी की भी कुछ सिस्टम्स ये वीक में हम लोग आने वाले वीक में डिस्कस करेंगे। एंड कुछ स्विंग और पोजिशनल की सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, जो जॉब पे लोग जा रहे हैं या कैसे, तो वो कुछ चालू कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। ये वीक में थोड़ा सा वो देखेंगे, ठीक है ना, ज्यादा करके। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू सो मच सुनील जी, भूपेंद्र जी, केदार जी, अनिल जी, दीपक जी। दोनों सेम रहेगा, सुबह और रात दोपहर में? हाँ, सेम लेक्चर रहेगा। कमल जी, किरण कुमार जी, मधुकर जी, वो क्या बता रहे थे आप, कुछ महेश बता जी, रहे थे कि नरेंद्र जी, का माने जी, नीरज जी, कुछ पंडित सोल्यूशन डॉक्टर सर है, कुमार जी, प्रशांत जी, श्याम सर, सुभाष जी और सुनील जी। भूपेंद्र जी बोलिए। सर कुछ कह रहे थे आप, जो है कि मतलब जो पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, मैं समझा नहीं कि वेबिनार कुछ कह रहे थे। वेबिनार जो होता है वो रिपीटेशन होता है। जिनको भी आना है वो जरूर आए, रिपीटेशन हेल्प्स। बट कई बार क्या हो जाता यस, है कि जो नए स्टूडेंट है उनको लगता है कि उनके लिए लेक्चर है, तो वो बेचारे चले आते हैं और फिर उनको अच्छा अच्छा। समझता है कि ये वेबिनार है। तो मैं वो क्लियर कर रहा था कि शाम को 6 बजे जो हो रहा है मंगलवार, कल हुआ वो रेयरली, फ्राइडे को रेयरली होता है, जनरली मंगलवार। वो तो हम अभी मंडे को उसके लिए मिलने वाले हैं, पूरा क्लैरिटी करने को मंडे मिलने वाले हैं। बट ट्यूसडे, यस, मंगलवार, गुरुवार और संडे। ओके, 3 ट्यूसडे, दिन रहता थर्सडे, है ना? संडे। ओके, वो तीनों दिन आपको 6 बजे वेबिनार होगा, जो नए लोगों के लिए होगा। आप चाहिए तो बैठ सकते हो उसमें, ठीक है। यस। चलो, ओके, थैंक यू सो नहीं, मच। हम तो थैंक यू। जब टाइम देगा तो हम बिल्कुल आएंगे, श्योरली। श्योरली श्योर। हम कभी नहीं सुनते। हम आपका कोई भी लेक्चर, यदि हमें टाइम है, भले हम लेट से ही आए। अभी आज मैं मतलब कहीं बैठा था और वहां से मैं जल्दी, फिर मैं उठ के जबरदस्ती में चला आया। वो गए थे भैया गांव, तो फिर वहां उनसे मिलने गया था थोड़ा, तो मैं बोला अभी मैं जा रहा हूँ, कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो तो मच। इसलिए मैं थोड़ा लेट आया आज। थैंक यू सो मच। चलो, और मैं तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा। कोई ये माने या ना माने वो अलग बात है, मैं किसी के लिए नहीं, मुझसे और कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ चेंजिंग हो रही है, और खुद के भी लाइफ में। ट्रेडिंग तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब कुछ मेरे पक्ष में चीजें नहीं चल रही, इसलिए मैं थोड़ा रुका पड़ा हूँ। लेकिन स्टडी में जरूर है कि मतलब हर चीज का कर रहा हूँ, तो मैं स्टडी में ही मतलब प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। यस यस, माइंड से प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। पहले ही बिलीफ सिस्टम,
सो एक बार हमने बिलीव कर दिया तो फिर हो जाता है. दैट इज वेरी ट्रू. वंस यू स्टार्ट बिलीविंग ना, एवरीथिंग चेंजेस. भैया से Yes, मतलब yes. चीजें बताया, चर्चा किया, तो वो बोले बिल्कुल सही है, तो मतलब करता रहा और कोई वो नहीं. और हम इन चीजों का जो आपने पढ़ाया, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ मतलब शेयर करता हूँ और बैठता हूँ, जैसे तो बताता हूँ उन्हें, तो बोलते हैं हाँ ये चीजें बात सही है. मतलब सही बात है, सही बात है. थैंक यू सर. चलो मिलते हैं सर. बाय बाय एवरीवन. थैंक यू.